नमस्कार साथियों, मैं हूं दिनेश। स्वागत करता हूं एक नए वीडियो, एक नए सेशन में। साथियों, आज हम शांति पर्व महाभारत के 12वें पर्व शांति पर्व के बारे में 40 से 45 कुछ प्रश्न करेंगे। इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो पिछले एग्जाम्स में आए हैं या कहीं ना कहीं भावी जो एग्जाम्स होने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, उसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 40 से 45 प्रश्न होंगे, इसमें लगभग आपको 30 से 35 प्रश्न करेक्ट करने की पूरी कोशिश करना है, भरसक प्रयत्न करना है। देखते हैं कौन ज़्यादा सही कर पाता है, किसके सबसे ज़्यादा प्रश्न सही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। देखो, टॉपिक तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, शांति पर्व, और ये 12वां पर्व है महाभारत का। अब इस पर्व के बारे में आप लोग पहले से ही जानते हो कि इसमें 3 खंड होते हैं। एक तो होता है राजधर्म, ठीक है, राजधर्म होता है, और एक होता है आपधर्म, ठीक है, आपधर्म, और एक होता है मोक्ष धर्म। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक जानकारी तो आप लोगों ने पहले पढ़ी ली होगी। इसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक आपने डेवलप कर ली होगी। अब हम इस क्लास के माध्यम से क्या करेंगे, बहुत सारे प्रश्नों को करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। साथियों, अगर हम ओवरऑल देखें तो शांति पर्व में हमें तीनों पर्व हमने तो देख ही लिए हैं। इसके अलावा जो का कॉन्टेक्स्ट है वो महाभारत से जोड़ा जाता है, तो महाभारत से रिलेटेड भी हमें प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मैं एक बात आप लोगों को पहले ही आगाह करूंगा कि शांति पर्व जरूर हमारे सिलेबस में है, लेकिन ये महाभारत का 12वां पर्व है। तो हमें महाभारत के और भी दूसरे पर्वों के बारे में जानकारी होना चाहिए, महाभारत की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। महाभारत का जो एक रचना है वो किस समय हुआ, किस पौराणिक काल में हुआ, महाभारत की जो मेन फिलॉसफी है वो किस चीज़ पर आधारित है। ठीक है, और उसकी ज्ञान मीमांसा क्या है, उसकी तत्व मीमांसा क्या है, उसका राजनीतिक दर्शन क्या है, वो भी हमें थोड़ा बहुत उसका नॉलेज होना चाहिए। मैंने ये सब नोट्स में अच्छे से कवर करवाया है, आप उसको चाहे तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, पीडीएफ और नोट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उसको उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, जिसमें उनको पीडीएफ्स और नोट्स वगैरह की जो कंटेंट है वो इसमें हम दे रहे हैं। शांति पर्व जो कंटेंट या नोट टॉपिक है वो भी हमने इसमें प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड किया है। आपको हमारे ड्राइव ड्राइव वाले फ़ोल्डर पे भी मिल जाएगा और हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप पर भी मिल जाएगा। ठीक है, ये समर्पण मेंटरशिप प्रोग्राम का पॉलिटिकल साइंस का बैच है, जो कि डेली टारगेट्स, पीवाईक्यू आधारित नोट्स, मैराथन रिवीजन, एमसीक्यू प्रैक्टिसेस, लाइव डाउट सेशंस इस पे आधारित है। और ये 1 मई से शुरू हो चुका है, 15 मई तक इसमें लास्ट डेट थी। लेकिन अगर अभी भी आप लोग सिर्फ सेकंड पेपर को आप ज्वाइन करना चाहते हो, सेकंड पेपर हमारा शुरू हो चुका है, जो कि 4 जून से शुरू हो चुका है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमने मई के पूरे महीने में फर्स्ट पेपर कराया, अब जून और जुलाई महीने में हम सेकंड पेपर पूरा करवा देंगे। तो ऐसे 20 जुलाई तक हमारा दोनों पेपर, पेपर 1 और पेपर 2 खत्म हो जाएगा। तो आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो इस नंबर पर कॉल करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो अब प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, शांति पर्व के राजधर्मानुशासन पर्व में राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में मत्स्य न्याय की अवस्था से बाहर आने, ठीक है, अवस्था से बाहर आने के लिए लोगों ने सर्वप्रथम किसे अपना राजा चुना। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट इन द राजधर्मानुशासन पर्व ऑफ शांति पर्व, whom did the people first choose as their king to escape the condition of मत्स्य न्याय? ब्रह्मा, मनु, पृथु, वैन्य, युधिष्ठिर। अगर महाभारत में शांति पर्व को देखें, 12वें पर्व को, तो उसमें राजधर्मानुशासन जो पर्व है, हमने 3 पर्व पढ़े हैं। उन तीनों पर्व में जो पहला पर्व है, आपको पता है, राजधर्मानुशासन, दूसरा है आप धर्मानुशासन और तीसरा है मोक्ष धर्मानुशासन। ठीक है, कहीं उसमें अनुशासन जैसा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, या फिर सिर्फ राजधर्म पर्व ऐसा भी जोड़ बोल सकते हैं आप धर्म और मोक्ष धर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो मत्स्य न्याय है ना, इस मत्स्य न्याय की अवस्था से बाहर आने के लिए किसको राजा बनाया था लोगों ने? यहाँ पे आपको एक मिल रहा है कॉन्टेक्स्ट, वो है सामाजिक समझौता सिद्धांत। सामाजिक समझौते के साथ साथ यहाँ पे एक दैवीय यानी राज्य की उत्पत्ति को लेकर के जो शांति पर्व है, उसके अंतर्गत राज धर्मानुशासन है, उसने सामाजिक समझौते और देवी उत्पत्ति के सिद्धांत को माना है कि राज्य की उत्पत्ति दोनों से हुई है, सामाजिक समझौते और देवी उत्पत्ति
कि कहीं न कहीं ईश्वर ने एक राजा बनाया था जिसका नाम था मनु। उस मनु नाम के राजा को यहाँ पे देखा गया था, सभी ने यहाँ पे मत्स्य न्याय को खत्म करने के लिए इस देवीय परंपरा को यहाँ पे कहीं न कहीं देखने को मिला। ईश्वर के द्वारा यहाँ पे एक मनु नाम के राजा को निर्मित किया गया और उसने इस मत्स्य न्याय यानी कि बड़ी मछली छोटी मछली को ना खाए, ताकतवर लोग कमज़ोरों को परेशान ना करें, सब कल्याण से जीवन जिएँ, बहुत शांतिपूर्वक जीवन जिएँ। तो वैसा जो व्यवस्था है वो कब आई? वो आई यहाँ पे सामाजिक समझौते और देवीय अवस्था के परिणामस्वरूप, देवी उत्पत्ति के परिणामस्वरूप। ठीक है? तो ये हमारा पहला प्रश्न हो जाता है। अब चलिए दूसरा प्रश्न है। ठीक है, मैं 5 सेकंड दूँगा आपको सोचने पर। महाभारत के विकास के 3 चरणों की सही कालानुक्रमिक क्रम और उनके श्लोकों की संख्या के अनुसार कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? Which option is correctly matched according to the proper chronological order of the 3 stages of Mahabharat's evolution and their number of verses? फर्स्ट क्या हो जाएगा? देखो, जय, भारत और महाभारत ये तीनों में मिल रहा है। भारत, जय, सत सहस्त्री संहिता और जय, भारत, महाभारत, सत सहस्त्री संहिता, भारत और जय। अब एक नॉर्मल सा एक अप्रोच आप लोगों के दिमाग में होगा कि सबसे पहले वो जय संहिता था, फिर वो भारत कहलाया और फिर वो महाभारत कहलाया। तो जय, भारत और महाभारत तो होगा। ठीक है, ये इसमें पहले भारत को लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। ये वाला हो सकता है जय, भारत और महाभारत, लेकिन इसमें सत सहस्त्री संहिता पहले लिखा है तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ए और सी में से बताना है कौन सा सही होगा। अब देखो, जय मतलब 24,000, भारत, अब भारत उससे बड़ा है तो उसमें 8800 श्लोक यानी 8800 श्लोक थोड़ी होंगे, उससे ज़्यादा ही होंगे, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। जय में 8800 श्लोक है, भारत में 24,000 श्लोक है और महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। तो आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर इज सी। इस तरीके से हमारा ये सी आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर का प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3, कराधान यानी टैक्सेशन के संदर्भ में भीष्म पितामह ने 3 प्रमुख दृष्टांत यानी एनालॉजीज दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टांत ये दर्शाता है कि राज्य को जनता की पूरी कमाई नहीं छीननी चाहिए बल्कि उनके व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ धन छोड़ देना चाहिए? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टैक्सेशन भीष्म पितामह हैज गिवन द 3 मेजर एनालॉजी। 3 एनालॉजीज दी। एनालॉजीज मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको कोई चीज़ समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं ना, कि मेहनत करो तो है ना कहीं न कहीं एक बहुत ही जैसे एक घोड़ा होता है उसके समान मेहनत, उसके समान एक रफ्तार होना चाहिए, फुर्ती होना चाहिए, है ना? कछुए के समान एक निरंतरता होना चाहिए, ठीक है? तो ऐसे हम एनालॉजीज़ देते हैं। किसी से तुलना करना मतलब एनालॉजीज़ देना, सादृश्यता कहते हैं इसको। तो सादृश्यता हम यहाँ पे भीष्म पितामह ने भी बताई थी कि राजा को जनता की पूरी कमाई नहीं छीननी चाहिए बल्कि उनके व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ धन छोड़ देना चाहिए उनके पास। तो टैक्स ऐसे लो जिससे उनके पास पैसा भी आप उनसे ले लो और उनको ज़्यादा उससे नुकसान भी ना हो। तो ये कैसे संभव हो सकता है? माली और कोयला बनाने वाला, द गार्डनर एंड द कोल मेकर, मधुमक्खी और फूल, द बी एंड द फ्लावर से उन्होंने तुलना की है। बछड़ा और गाय से, काफ एंड द काऊ, जोंक एंड शरीर, लीच एंड द बॉडी। किससे तुलना की है भीष्म पितामह ने? कि जैसे एक अगर राजा है तो अपनी प्रजा से कितना टैक्स ले कि प्रजा भी खुश रहे और राजा को भी यहाँ पे संतुष्टि हो जाए कि हाँ उसने टैक्स ले लिया, अब राजा राज्य की सुरक्षा में उसका उपयोग कर पाएगा, सदुपयोग कर पाएगा। ठीक है, तो ये किससे उसने तुलना करके बताया है? देखो यहाँ पे तुलना करने के लिए उसने सबसे सटीक तौर पे बताया है बछड़ा और गाय को। जैसे बछड़ा जो होता है दूध दुहने वाला जो एक पशुपालक होता है बोलते हैं हम, ठीक है? तो वो क्या करता है या दूध दुहित्र कहीं न कहीं जो है यहाँ पे, वो क्या करता है कि दूध गाय से दुहता है, लेकिन कुछ मात्रा में वो बछड़े के लिए भी छोड़ देता है। यानी कि उस गाय की संतान के लिए भी कुछ दूध छोड़ देता है कि वो भी पी लेंगे तो उसका भी स्वास्थ्य बना रहेगा, वरना वो मर जाएगा, तो गाय दूध देना ही बंद कर देगी। ठीक है? तो अगर सरकार या राजा जो है इतना ज़्यादा टैक्स ले लेगी, इतना ज़्यादा टैक्स ले लेगी तो लोग काम करना ही बंद कर देंगे कि इतना ज़्यादा काम करने से क्या फ़ायदा, सरकार ही जब लूट लेती है सब, सीधी-सी बात है। तो टैक्स उतना ही लो जितना कहीं न कहीं वैलिड है, ठीक है? तो 1/6 हिस्सा मतलब 1/6 भाग टैक्स के रूप में निर्धारित किया था भीष्म पितामह के द्वारा कि यहाँ पे इतना टैक्स, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी छठवां हिस्सा। छठवां हिस्सा कह सकते हैं। अगर मान लो 100% टैक्स है तो 100% का छठवां हिस्सा क्या हो जाएगा? 100% का छठवां हिस्सा हो जाएगा 12 से 13% के लगभग। ठीक है,
13% नहीं होगा, 16% के आसपास लगभग, ठीक है। तो 16% के आसपास टैक्स होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आज हमारे देश में देखो आप, जीएसटी के नाम पे 30% तक टैक्स लिया जाता है। वो ऐसी ऐसी चीज़ों पर लिया जा रहा है जो इतनी एजेंशियल है, दूध जैसी चीज़ों पर, दवाई जैसी चीज़ों पर, शिक्षा, कॉपी किताबों पर। तो वो कहीं ना कहीं गलत एक दिशा में मैसेज हो सकता है, लेकिन है एक टैक्स एक लिमिट में होना चाहिए, ये उन्होंने बताया इसमें। इसके बाद अगला प्रश्न है, चौथे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति डिप्लोमेसी के संदर्भ में बिल्ली यानी लोमश और चूहे यानी पलित की कथा शांति पर्व के किस उपवर्ग में वर्णित है और ये क्या शिक्षा देती है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इन द डिप्लोमेसी, द स्टोरी ऑफ कैट लोमश एंड माउस पलित इज डिस्क्राइब्ड इन विच सब पर्व ऑफ शांति पर्व, व्हाट डज इट टीच? जो ये कहानी है कैट और चूहे और बिल्ली की, उस वो हमें किस एक तो पर्व मिलती है और क्या हमें वो संदेश देती है? पहला ऑप्शन है कि राजधर्म अनुशासन पर्व में राजा को हमेशा पड़ोसियों से मित्रता करनी चाहिए। आप धर्म पर्व में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता है जब स्वार्थ पर निर्भर है। मोक्ष धर्म पर्व में राजा को सभी प्रकार के कूटनीतिक संबंधों से संन्यास लेना चाहिए। या अनुशासन पर्व में कमजोर राज्यों को शक्तिशाली राज्यों के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सोचिए फिर इसके बाद आंसर दीजिए। देखो इसका आंसर जो होगा, पॉज करके आप लोगों को आंसर देना है यहाँ पे। इसका सटीक आंसर होगा बी, आप धर्म पर्व। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी स्थायी मित्र ना तो शत्रु होता है ना तो मित्र होता है, सब कुछ स्वार्थ पर निर्भर करता है। आपका स्वार्थ पूर्ति हो जाती है तो आप कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से दुश्मनी भी कर सकते हो, उससे दोस्ती भी कर सकते हो, आपको अपने हिसाब से उससे ये संबंध बनाने हैं, ठीक है। ये व्यवस्था होती है। तो पलित नाम का जो चूहा रहता है वो क्या करता है कि जाल में फंसी हुई बिल्ली को मुक्त करता है, उसको बचाता है। तो बाद में जब बिल्ली उसको प्रस्ताव देती है कि हाँ हम दोनों मित्रता कर लेते हैं, तो वहाँ पे चूहा वहाँ पे हिदायत देता है कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, हमें एक अपने हित की बात को अपना करके ही रहना चाहिए। ना तो कोई स्थायी मित्र होता है ना तो कोई स्थायी शत्रु होता है, हर एक बात हित पर या स्वार्थ पर निर्भर करती है। ये बात यहाँ पे बोली जाती है क्योंकि ये बात जुड़ी है आप धर्म से, कि जब भी आपात की स्थिति आए तो यहाँ पे अपने हित अपने बचाव में काम करो, वहाँ पे नैतिकता को छोड़ दो, ठीक है। ये बात होती है, यानी परिस्थितियाँ आपात स्थिति में ज़्यादा मैटर करती है, ना कि नैतिकता। उन परिस्थितियों से कैसे निजात पाया जाए ये ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद अगला स्टेटमेंट है, पांचवें प्रश्न में क्या क्या लिखा हुआ है। पांचवें प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि कथन ए, शांति पर्व में राजा को निर्देश दिया गया है कि वह आप धर्मिणी इमरजेंसी रूल्स का प्रयोग सामान्य काल में भी कर सकता है यदि वह राज्य का विस्तार करना चाहता है, ठीक है। शांति पर्व में राजा को निर्देश दिया गया है कि वो आप धर्म में यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में इमरजेंसी सिचुएशन का प्रयोग सामान्य काल में भी कर सकता है यदि वह राज्य का विस्तार करना चाहे। ये बात आप ध्यान से पढ़ो, आप धर्म में क्या वो कहीं ना कहीं आप धर्म का प्रयोग वो सामान्य सिचुएशन में भी कर सकता है, सामान्य समय में भी कर सकता है क्या? दूसरा कारण इसका है कि आप धर्म के अनुसार जीवित रहना सर्वोच्च धर्म है और परिस्थितियां आदर्शों से अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। इन शांति पर द किंग इज इंस्ट्रक्टेड दैट द ही कैन यूज आप धर्म इमरजेंसी रूल्स इवन इन नॉर्मल टाइम्स ही विशेस टू एक्सपांड द स्टेट। एक तो ये स्टेटमेंट है। दूसरा है अकॉर्डिंग टू आप धर्म सर्वाइवल इज द सुप्रीम धर्म, द सर्कमस्टांसेस आर मोर इम्पोर्टेंट देन आइडियल्स। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा? देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, शांति पर द किंग इज इंस्ट्रक्टेड दैट कैन आप धर्म इवन इन नॉर्मल टाइम्स इफ ही विशेस टू एक्सपांड द स्टेट। अगर उसको राज्य का विस्तार करना है और सामान्य परिस्थितियां हैं तो वो आप धर्म का यूज नहीं कर सकता है। आप धर्म का उपयोग सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में यूज करना है, जनरल सिचुएशन में या नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में यूज नहीं कर सकता, नॉर्मल टाइम में यूज नहीं कर सकता है। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये कथन गलत है, ए वाला। सेकंड वाला जो लिखा है ना, आप धर्म के अनुसार जीवित रहना ही सर्वोच्च है, ये बात सही है। आपातकाल की परिस्थिति में आप नैतिकता को लेके नहीं चल सकते हो। आपको यहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि अपने जीवन को बचाना जरूरी रहता है, ठीक है, अपनी सुरक्षा करना जरूरी रहता है। तो ये महाभारत के शांति पर्व में बोला गया है आप धर्म नाम के खंड में, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा, ए इज फॉल्स, बी आर ट्रू, बी इज ट्रू।
डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन लिखा है कि राजनीति विज्ञान में एक शासक के गुणों की तुलना करते समय शांति पर्व की राजर्षि यानी राजा और ऋषि की अवधारणा किस पाश्चात्य विचारक के दार्शनिक राजा फिलोसफर किंग से सर्वाधिक समानता रखती है? While comparing the qualities of a ruler in political science, the concept of Rajarshi king and sage in Santi Parv bears the closest resemblance to which Western thinkers philosopher king? Thomas Hobbes, निकोलो मैकियावेली, प्लेटो एंड जॉन लॉक। अब ये कह रहा है कि जो हमारा महाभारत का शांति पर्व है, ठीक है, महाभारत में 12वां पर्व होता है, और महाभारत का 12वां पर्व जिसमें भीष्म पितामह युधिष्ठिर को संदेश देते हैं, 12वें पर्व में 3 खंड हैं, एक तो आप राजधर्म का, दूसरा है आप धर्म का और तीसरा है मोक्ष धर्म का। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि शासक के गुणों की तुलना, अब शासक के गुणों की तुलना जनरली राजधर्म के अंतर्गत की गई है, और राजधर्म में ही उन्होंने समझाया है कि भाई देखो राजर्षि जो है ना, मतलब राजा जो है ना ऋषि के समान भी होना चाहिए, उसकी राजा और ऋषि दोनों के गुण होना चाहिए, और एक शासक राजर्षि जैसा होना चाहिए, नहीं राजा के साथ साथ उसमें ऋषि वाले गुण भी होना चाहिए, वो इतना ज्ञानी होना चाहिए, इतना विद्वान होना चाहिए, इतना फिलोसफर लेवल का नॉलेज रखना चाहिए, रखे उसके पास होना चाहिए, वो इतना इतना डाइवर्स नॉलेज होना चाहिए उसके पास। तो मेन ये बात है कि अगर राजा को डेप्थ नॉलेज है, तो ये राजा को डेप्थ नॉलेज यानी कि वो दार्शनिक स्तर का अगर ज्ञान रखता है, तो आपको पता है फिलोसफर किंग की बात किसने की है? फिलोसफर किंग यानी दार्शनिक राजा की बात प्लेटो करते हैं, आपको पता होगा। तो प्लेटो का जो एक फिलोसफर किंग का कॉन्टेक्स्ट है वो शांति पर्व के राजर्षि से काफ़ी हद तक सिमिलर है, इसलिए दार्शनिक राजा का सिद्धांत जो है काफ़ी समानता रखता है प्लेटो के फिलोसफर किंग से। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 7वां प्रश्न है कि भीष्म पितामह के अनुसार राजा कालस्य कारणम का क्या तात्पर्य है? अकॉर्डिंग टू भीष्म, व्हाट इज द मीनिंग राजा कालस्य कारणम? समय ही राजा को शक्तिशाली या कमजोर बनाता है, टाइम्स अलोन मेक्स अ किंग पावरफुल और वीक, राजा समय परिस्थितियों का निर्माता होता है, समय राजा का नहीं होता है, द किंग इज द मेकर ऑफ टाइम और सर्कमस्टांसेस नॉट द अदर वे अराउंड, राजा का मृत्यु या काल पहले से ही निश्चित होता है, राजा को केवल अनुकूल समय में ही युद्ध लड़ना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 7th का। ये चारों जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, इनको हम ध्यान से समझेंगे तो हमें ध्यान से एक बात समझ में आएगी कि क्या चीज़ है जो राजा को निर्मित करती है। ठीक है, भीष्म के अनुसार राजा कालस्य कारणम यहाँ पे ये कहने की कोशिश की जा रही है कि राजा जो है समय यानी परिस्थितियाँ जो होती हैं उनका निर्माता होता है, लेकिन समय राजा का नहीं होता है। ठीक है, यानी कि राजा अपने आप में इतना कैपेबल होता है कि वो परिस्थितियाँ खुद निर्मित कर सकता है। ठीक है, वो परिस्थितियाँ खुद निर्मित कर सकता है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे बोला गया है। राजा कभी भी जैसे मान लो राजा, उसका राज्य बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, ठीक है, एक राज्य है और वहाँ पे एक राजा राज करता है, अब वो राज्य कमज़ोर हो रहा है, तो कमज़ोर हो रहा है तो राजा यहाँ पे ये बहाना नहीं बनाएगा कि परिस्थितियाँ ही ऐसी हैं, मैं क्या कर लूँ, मेरे से कुछ हो ही नहीं पा रहा है। नहीं, अगर तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो तुम पद छोड़ दो, अपनी गद्दी छोड़ दो। अगर वर्तमान में भी ऐसे कई सारे शासक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ऐसे आपको देखने को मिलते हैं, तो ये खुद यहाँ पे आपको एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है शांति पर्व के माध्यम से महाभारत में, कि जो राजा अपने राज्य को यहाँ पे नहीं बचा पाता है और कोई भी बुरी घटना होती है तो उसको परिस्थितियों का बहाना दे करके उसको जस्टिफाई करता है, तो वो राजा वास्तविक राजा नहीं है, वो शासक नहीं है। ऐसे शासक के सानिध्य में नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कि राजा समय परिस्थितियों का निर्माता होता है, समय राजा का नहीं। तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 8वां प्रश्न है यहाँ पे, शांति पर्व के मोक्ष धर्म पर्व में वर्णित अंधे कुएं में लटके आदमी की कथा एलेगरी ऑफ द वेल, इसमें मनुष्य जिस डाल पर लटका है उसे काट रहे काले और सफेद चूहे जिसका प्रतीक है। इन द एलिगरी ऑफ द वेल डिस्क्राइब्ड
इन द मोक्ष धर्म पर्व ऑफ शांति पर्व, व्हाट डू द ब्लैक एंड व्हाइट रैट्स gnawing at the branch of the man is hanging from symbolize? काम और क्रोध, पाप और पुण्य, दिन और रात, मित्र और शत्रु। क्या आंसर हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए। देखो, इसमें हमें एक बहुत अच्छे से कहानी पता होना चाहिए। एक व्यक्ति कुएं, जैसे ये कुआं है, ठीक है। अब ये व्यक्ति उसमें लटका हुआ है, ऊपर से रस्सी बंधी हुई है, इसमें ये व्यक्ति लटका हुआ है। अब इसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या। देखिए, रस्सियों को पकड़ रहा है, रस्सियों को चूहे कुतर रहे हैं, काले और सफ़ेद चूहे कुतर रहे हैं। ऊपर एक शेर भी यहाँ पे बैठा हुआ है, जो अगर ऊपर आओगे तो ये खा लेगा, यानी कि ये मृत्यु का प्रतीक है शेर। नीचे बहुत सारे सांप यानी सर्प जो हैं यहाँ पे ऐसे रेंग रहे हैं। तो अगर आपने रस्सी छोड़ी तो नीचे आपको सर्प डस लेंगे, यानी कि वो आपके विनाश का एक प्रतीक है। सर्प विनाश का प्रतीक है, शेर आपकी मृत्यु का प्रतीक है। चूहे आपको यहाँ पे रस्सी को काट रहे हैं, यानी कि आपकी रस्सी को कमज़ोर कर देंगे। दिन जितना आप टाइम लगाओगे उतना ही आप रस्सी कमज़ोर हो जाएगी और आप उतनी ही जल्दी नीचे गिर जाओगे। इसलिए चूहे यहाँ पे दिन और रात का प्रतीक है, यानी समय का प्रतीक है। यानी टाइम जितना आपने दिया यहाँ पे, तो चूहे उतनी ही जल्दी रस्सी को काट देंगे और आप नीचे जाके अपने विनाश की तरफ जाओगे, ठीक है। तो कहने वाली बात ये है कि ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं करना है, ज़्यादा यहाँ पे देरी भी नहीं करना है, और यहाँ पे एक सटीक तरीके से आपको क्या है, अपने जीवन का इस दिशा में, ऐसी दिशा में ले जाना है कि आप मृत्यु से भी बच सको, विनाश से भी बच सको, और इस दिन रात के जो निरंतर समय व्यतीत हो रहा है उसको भी पार कर सको और मोक्ष की तरफ जा सको। यानी शांति पर्व में मोक्ष धर्मानुशासन के अंतर्गत अगर व्यक्ति को अपने मोक्ष की तरफ या संन्यास की तरफ जीवन ले जाना है, तो उसको दैनिक जो लोभ मोह, कई सारे जो ये अलग अलग भांति भांति की विषयासक्तियाँ हैं, इनसे दूर होना पड़ेगा। विषय हैं, कई सारे भोग करने के विषय हैं, इनसे दूर होना पड़ेगा। तो ही व्यक्ति अपने जीवन को आगे ले जा पाएगा, अपनी मोक्ष की तरफ ले जा पाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका बाद यहाँ पे 9वें नंबर का प्रश्न लिखा हुआ है, भीष्म द्वारा दिए गए सप्तांग सिद्धांत यानी 7 लिम्स ऑफ स्टेट और कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अंगों के संदर्भ में क्या मुख्य समानता है? व्हाट इज द मेन सिमिलैरिटी रिगार्डिंग द एलिमेंट्स इन द सप्तांग थ्योरी गिवन बाय भीष्म एंड द सप्तांग थ्योरी ऑफ कौटिल्य? दोनों राजा को राज्य का मस्तिष्क माना है। दोनों राज्य के निर्माण के लिए 7 अंगों यानी राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र का अनिवार्य माना है। दोनों सिद्धांतों ने मित्र यानी अलाई को सबसे महत्वपूर्ण अंग माना है। शांति पर्व में 8 अंग हैं, जबकि कौटिल्य के पर्व या सप्तांग सिद्धांत में 7 अंग बताए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही, बताइए इसमें। देखो, इसका आंसर जो सही हो जाएगा, सप्तांग सिद्धांत भीष्म ने भी बताया है, कौटिल्य ने भी बताया। भीष्म ने यहाँ पे शांति पर्व के अंतर्गत, तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के अंतर्गत सप्तांग सिद्धांत की बात की है। और यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी। दोनों ने राज्य के निर्माण के लिए 7 तत्वों की बात की, और वो 7 तत्व राजा, अमात्य, जनपद यानी राष्ट्र, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र की बात यहाँ पे बोली गई है। तो ये वाला आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों काफ़ी हद तक इन्हीं सब 7 अंगों की बात करते हैं, बस इनको तुलना शरीर के अलग अलग अंगों से थोड़ा सा वो उसमें डिफ्रेंशिएट हो जाता है, तो वो उतना जरूरी नहीं है। हाँ, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का आपको पता होना चाहिए, बाकी इसमें नहीं पूछा जाएगा शांति पर्व में, ठीक है। इसके बाद 10वां प्रश्न आता है। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, संकट काल के नीति शास्त्र यानी एथिक्स ऑफ इमरजेंसीज का वर्णन करने वाली विश्वामित्र और कुत्ते के मांस की घटना का मूल राजनीतिक संदेश क्या है? व्हाट इज द कोर पॉलिटिकल मैसेज ऑफ इंसिडेंट ऑफ विश्वामित्र एंड द डॉग मीट विच डिस्क्राइब द एथिक्स ऑफ इमरजेंसी यानी आप धर्म, यानी इमरजेंसी मतलब आप धर्म। आप धर्म के समय यहाँ पे क्या है, आपको कौन से कर्तव्य निभाने चाहिए? अब ये एक बहुत ही विवादास्पद कथा है विश्वामित्र की और यहाँ पे कुत्ते के मांस की विवाद है, क्योंकि कई सारे इसको गलत मानते हैं, कई सारे इसको सही मानते हैं, लेकिन हम इसको कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करेंगे। भीष्म पितामह यहाँ पे शांति पर्व के आप धर्म यानी आपातकाल के समय कहते हैं कि आपातकाल के समय एक व्यक्ति को यहाँ पे कुछ ऐसे कर्तव्य निभाने चाहिए, यानी
जब बहुत ही भयंकर आपात स्थिति बन जाए, ठीक है, बहुत ही भयंकर सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तब व्यक्ति के लिए यहाँ पे कर्तव्य क्या होता है कि उसको बिल्कुल ही यहाँ पे अ, जो अपनी स्थिति है, ठीक है, जो अपनी स्थिति है उसको या अपनी परिस्थिति है उसको अगर ठीक करना है तो वो उसको अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा कि नहीं, मैं तो ऋषि हूँ, मैं तो बहुत महान ऋषि हूँ, मुझे तो यहाँ पे ये शोभा नहीं देता, मुझे तो ये नैतिकता शोभा देती है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये सद्गुण फॉलो करना चाहिए, वो करना चाहिए। नहीं, आपातकाल के समय आपको अलग तरीके से भी काम करना पड़ सकता है। तो आपातकाल के वक्त अलग परिस्थितियां होती हैं और सामान्य काल में अलग परिस्थितियां होती हैं। सामान्य काल की परिस्थितियां अलग तरीके से आपको कर्तव्य करने के लिए प्रेरित करती हैं, आपातकाल में अलग तरीके से। तो ऋषि विश्वामित्र जब आपात स्थिति में थे, सूखा भयंकर अकाल पड़ा हुआ था और अकाल की स्थिति में भूख से कहीं न कहीं तड़प रहे थे, कई सारी समस्याओं से ग्रसित थे वो। तो ऐसे में भूख से बचने के लिए चांडाल के घर में उन्होंने उनको कुत्ते का मांस ऑफर जब किया जाता है तो वो उसको कहीं न कहीं यहाँ पे मना नहीं करते हैं, चांडाल उन्हें रोकता भी है। तो विश्वामित्र कहते हैं, खुद कहते हैं वो, कि यदि मैं जीवित रहा तो धर्म फिर कमा लूंगा भाई, है ना, पर मरने पर मेरा जो है धर्म भी मर जाएगा और मेरे जो ज्ञान है वो भी सीमित रह जाएगा। इसलिए मुझे धर्म की बजाय इस आपात परिस्थिति में अपने जीवन को बचाना पहला बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण धर्म दिख रहा है, उसे बचाना पड़ेगा। तो ये कहानी आपने पढ़ी होगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यानी कि विश्वामित्र कुत्ते के मांस का कॉन्टेक्स्ट आपसे वैसे पूछेंगे नहीं, लेकिन आप धर्म के समय वो कितने अलग स्तर की बात कर रहे हैं यहाँ पे शांति पर में, वो आपको समझना जरूरी है। ब्राह्मणों को हमेशा मांसाहार से बचना चाहिए। प्राण रक्षा सर्वोच्च धर्म है और इसके लिए खाद्य अखाद्य वर्ण नियमों का अतिक्रमण किया जा सकता है। अकाल के समय राजा को जनता से मांस वितरित करना चाहिए और दंड नीति का प्रयोग केवल शूद्रों पर होना चाहिए। आप खुद ही समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा कि प्राण रक्षा सर्वोच्च धर्म है और इसके लिए खाद्य अखाद्य और वर्ण नियमों का भी अतिक्रमण कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको अगर यहाँ पे कुछ टाइम के लिए भूलना पड़े कि मैं किस वर्ण का हूँ, किस जाति का हूँ, अगर तुम्हें हो जरूर ब्राह्मण के हो, लेकिन तुम्हें चांडाल या शूद्र वाला काम भी करना पड़े तो वो कर लो, क्योंकि जीवन जरूरी यहाँ पे, प्राण जरूरी यहाँ पे मैटर करते हैं, ठीक है। प्राण होना चाहिए, प्राण रहेंगे तो आगे धर्म ही कमा लेंगे। तो ये विश्वामित्र का सोचना था। तो आते 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न कह रहा है कि महाभारत के शांति पर्व के अनुसार दंड नीति, यानी कि जो दंड नीति की व्यवस्था है, इसकी तुलना निम्नलिखित में से किससे की गई है। अकॉर्डिंग टू द शांति पर्व ऑफ महाभारत, दंड नीति हैज बीन कंपेयर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एक गर्भवती महिला से, अ प्रेग्नेंट वुमेन, घोड़ी की लगाम और हाथी के अंकुश से, एक सूखे कुएं से, बैत और आंधी से। ठीक है, दंड नीति की तुलना यहाँ पे महाभारत के शांति पर्व से, मैं शांति पर्व के अनुसार दंड नीति की जो तुलना है वो किससे की गई है। दंड नीति की तुलना आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ये किससे की गई है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गर्भवती महिला। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी, सी या फिर डी। दंड नीति हैज बीन कंपेयर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, इसको बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, घोड़े की लगाम और हाथी के अंकुश से। जीन ऑफ हॉर्स एंड ये सब की सब एनालॉजीज हैं, पता है, ये सब मैंने नोट्स में बहुत सारी एनालॉजीज दी हैं। शांति वर्ब से एनालॉजीज आ सकती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, कि दंड नीति की तुलना किससे की गई है, किसकी तुलना किससे, किसकी सादृश्यता बताई गई है। सादृश्यता ऐसा लिखा जाए, तुलना लिखा जाए तो वो एक ही बात है। तो यहाँ पे ये बताएगा कि कैसे दंड नीति एक इंसान को या पूरी प्रजा को एक सही दिशा में ले जाने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। जैसे घोड़े की लगाम घोड़े को सही दिशा में, हाथी के ऊपर जो हम अंकुश ऐसा बांधते हैं ना लोहे का, वो भी कहीं ना कहीं हाथी को नियंत्रित करने के लिए जरूरी रहता है। घोड़े पर नियंत्रित रखने के लिए हम लगाम बांधते हैं, वैसे ही दंड नीति क्या होती है, एक लगाम या अंकुश की तरह होती है, जो कि किसके ऊपर देखी जाती है, जो कि देखी जाती है यहाँ पे प्रजा के ऊपर। प्रजा को अगर हमें नैतिक बनाना है, उनको सही दिशा दिखाना है, तो हमें दंड नीति का क्या है उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करना आप लोग। शांति पर्व में गणराज्यों की सफलता और पतन के संबंध में भीष्म ने क्या प्रमुख चेतावनी दी है। व्हाट मेजर्स वार्निंग हैज भीष्म गिवन रिगार्डिंग द सक्सेस एंड द डाउनफॉल ऑफ रिपब्लिक्स
गणज इन शांति पर्व। शांति पर्व के सफलता और पतन के संबंध में भीष्म ने क्या चेतावनी दी है? गणराज्यों की कमजोरी उनका धन का अभाव है। गणराज्यों का सबसे बड़ा शत्रु मंत्र भेद यानी गोपनीयता का लीक होना यानी गोपनीयता का उजागर होना और आंतरिक कलह है। गणराज्यों को कभी भी सेना का निर्माण नहीं करना चाहिए। गणराज्यों को सभी सदैव स्वतंत्र या माफ कीजिएगा राजतंत्र में बदल देना चाहिए। क्या आंसर हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? सोचिए इस पे आंसर। 5 सेकंड देता हूँ, फिर इसके बाद आंसर दीजिए आप लोग। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा गणराज्यों का सबसे बड़ा शत्रु मंत्र भेद गोपनीयता का लीक होना है, वो आंतरिक कलह है। जब एक गणराज्य अपनी व्यवस्था को बनाता है, ठीक है, तो गणराज्य में अल्टीमेट होता क्या है? जनता को ताकत मिलती है। जनता क्या करती है? अपने प्रमुख को चुनती है, अपने लीडर को चुनती है। लेकिन वो प्रमुख क्या करता है? कई सारे मामलों में सटीक तरीके से क्या संसद संचालन नहीं कर पाता है। कई सारे मामलों में वो जो है आंतरिक कलह का सामना करता है या कुछ उसके विरोध का सामना होता है उसके खिलाफ, या उसके खिलाफ षड्यंत्र होते हैं। तो कई मामलों में वो गणराज्य कमजोर होता है। यहाँ पे भीष्म पितामह ने ऐसे 107 गणराज्यों का जो है विस्तृत वर्णन किया है। शांति पर्व के अंतर्गत 107 गणराज्यों का वर्णन किया गया है। याद रखना 107 गणराज्यों का, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि सब में एक एकता की भावना होना चाहिए, यानी एकता गणों की ताकत, वो कहते हैं कि गणराज्यों की ताकत कहीं ना कहीं एकता में ही निहित होती है। वो एकता जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा गणराज्य मजबूत होगा, ठीक है। यहाँ पे मंत्र भेद को बताया गया, बहुत ही खतरनाक और आंतरिक कलह को, ठीक है, कि यही गणराज्य को कमजोर करते। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है? राजा जनक और सुखदेव की तेल की कटोरी की परीक्षा ऑयल बाउल टेस्ट का संबंध किस दार्शनिक अवधारणा से है? ठीक है, देखो प्रश्न जरूर वो आपको ऐसे लगेंगे कि सर ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्या? डेप्थ देखो, अगर देखोगे तो यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि शांति पर में एक्चुअल में ये सादृश्यता ही है। बार बार हर चीज को यहाँ पे शांति पर में युधिष्ठिर को बीच में नहीं, यहाँ पे सादृश्यता एनालॉजीज के माध्यम से समझाया, उसमें एक फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट समझाया है कि राजा जनक और सुखदेव की कहानी को लेकर के इन्होंने समझाया है कि किस तरीके से यहाँ पे ऑयल बाउल टेस्ट जो है किंग जनक एंड सुखदेव इज रिलेटेड टू विच फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट। ये बताइए, मत्स्य न्याय, विधेय अवस्था, अनासक्त कर्म, सप्तांग सिद्धांत या मंडल सिद्धांत? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा विधेय अवस्था और अनासक्त कर्म, ठीक है, विधेय अवस्था और अनासक्त कर्म। अब ये जो चीज है ना, ऑल सॉरी माफ कीजिएगा, ऑयल बाउल टेस्ट, ऑयल बाउल टेस्ट क्या होता है? सुखदेव जो है ना एक बहुत महान संत थे, ठीक है। सुखदेव, आपने कहानी सुनी होगी, सुखदेव क्या थे? एक महान संत थे। और राजा जनक तो आपको पता ही है, रानी सीता के पिताश्री थे। जनक क्या है? राजा है, और सुखदेव संत है। अब राजा रहता है महल में, और सुखदेव जो है संत कहाँ रहते हैं? है ना, आश्रमों में, जंगल में, या सन्यासी जीवन जीते हैं। तो जब सुखदेव ने जनक का एक राजा के रूप में महल में जो निवास देखा, तो उनको लगा कि ये राजा क्यों, इसको इतना, इसकी इतनी महत्ता क्यों है, ये इसको इतना लोग पूजते क्यों है, इसकी इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं, तो इसको इतना महत्व क्यों मिलता है? ये तो विलासतापूर्ण जीवन जी रहा है, महल में रहता है ये। तो एक बार यहाँ पे सुखदेव जनक के पास जाकर के यहाँ पे टेस्ट करते हैं, उनको समझते हैं। तो राजा जनक उनको बोलते हैं कि आप ये तेल का कटोरा लेकर के, यानी ऑयल का बाउल लेकर के पूरे बाजार में घूमिए। अगर एक भी बूंद इसकी क्या है जमीन पे गिरेगी, तो ये आपकी जो है ये परीक्षा असफल हो जाएगी, परीक्षा में असफल हो जाएंगे। तो पूरी शिद्दत के साथ यहाँ पे जो है सुखदेव क्या करते हैं, उस तेल के कटोरे को पूरे बाजार में घूम करके वापस महल में लेके आते हैं, और एक भी बूंद नहीं गिरती है। तो यहाँ पे ये सिद्ध होता है कि जब एक व्यक्ति का अपने लक्ष्यों पर पूरा फोकस होता है ना, तो वो इधर भोग विलास की चीजें चल रही हैं, इधर कहीं ना कोई यहाँ पे जो है मनोरंजन चल रहा है, उपभोग चल रहा है, मटेरियलिस्टिक जीवन जीने की एक जो है देख व्यवस्था चल रही है, उस पर ध्यान किसी का होता ही नहीं है। जब एक व्यक्ति अनासक्त जीवन जी रहा होता है, जब एक व्यक्ति विधेय अवस्था में होता है, उसी भांति होता है जिस भांति सुखदेव
उस तेल की कटोरी को लेकर के बिना एक भी बूंद गिराए पूरे बाजार में घूम के आ जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे राजा जनक आसपास महल की ऐशो आराम से घिरे होने के बावजूद भी विधेय अवस्था में है, अनासक्त अवस्था में, किसी के प्रति आसक्ति नहीं उनकी। तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, ठीक है। विधेय अवस्था और डिटैच्ड एक्शन कहते हैं इसको। इसके बाद यहाँ पे 14वां प्रश्न, यहाँ पे प्राचीन भारतीय ग्रंथों की तुलना में शांति पर्व मनुस्मृति में किस आधार पर सबसे अधिक भिन्न माना जाता है? On what basis in शांति पर्व considered the most different from मनुस्मृति when comparing ancient Indian text? शांति पर्व वर्ण व्यवस्था को पूर्णतः अस्वीकार करता है जबकि मनुस्मृति समर्थन करती है। शांति पर्व संकट काल में नैतिक नियमों के लचीलेपन का समर्थन करता है जबकि मनुस्मृति के नियम कठोर रिजिड हैं। शांति पर्व और माफ कीजिएगा, शांति पर्व राजतंत्र को अवैध मानता है जबकि मनुस्मृति उसको वैध मानती है। मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत है जबकि शांति पर्व में देवी सिद्धांत है। तो ये बोला गया यहाँ पे, आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से यहाँ पे शांति पर्व और यहाँ पे मनुस्मृति की तुलना की गई है, ठीक है। किस तरीके से उनमें एक भेद बताने की बात कही गई है, पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे बताना है। क्या हो जाएगा, 5 सेकंड देता हूँ, फिर उसके बाद आंसर बताइए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। शांति पर्व संकट काल में नैतिक नियमों में लचीलेपन का समर्थन करता है, मनुस्मृति कठोर है। मैं एक कहानी बताता हूँ। मनुस्मृति लिखी गई है बहुत पहले, जब महाभारत का युद्ध भी नहीं हुआ है, उस समय मनुस्मृति लिखी गई है। वैदिक काल के एक प्रकार से तत्पश्चात ही और उत्तर वैदिक काल में देखी गई है ये। उस समय यहाँ पे मनुस्मृति की जो है बोलबाला था, उसकी व्यवस्था बन गई थी और एक प्रकार से संविधान के रूप में उसको पालन किया जाता था। उसके नियम कायदे इतने कठोर तरीके से फॉलो होते थे। आप वर्ण व्यवस्था को देख लो, आज तक वो बनी हुई है व्यवस्था। बताइए, इतनी मॉडर्नाइजेशन होने के बावजूद भी मनुस्मृति को हम छोड़ नहीं पाए आज भी। कहने वाली बात ये है कि मनुस्मृति इतनी ताकतवर है, इतनी व्यवस्थित है कि उसने ऐसा शिकंजा समाज पे कसा कि उसकी जो व्यवस्थाएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, वो बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही महाभारत जैसे युद्ध हुए, दुनिया को समझ में आ गया कई सारी चीज़ें वैसी नहीं होती हैं। हमें इतने भी नियमों में नहीं बंधना है, हमें इतने भी रूढ़ियों में नहीं बंधना है। हमें आपात स्थिति में अलग रहना चाहिए, हमें राजधर्म की स्थिति में अलग रहना चाहिए, हमें नॉर्मल कंडीशन में अलग व्यवहार करना चाहिए, हमें आपात स्थिति में अलग व्यवहार करना चाहिए। यही बात यहाँ पे मनुस्मृति में ये बोली गई है कि अगर एक ब्राह्मण जो है ना, ब्राह्मण की वंशावली में पैदा हुआ है ना, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है एक व्यक्ति, बच्चा, तो उसको अपने जन्म के अंतिम समय यानी मृत्यु तक भी उसको कहीं ना कहीं ब्राह्मण के जो रीति रिवाज है उनको नहीं त्यागना चाहिए। अगर वो थोड़ा भी त्यागता है तो उसको यहाँ पे बहिष्कृत कर दिया जाएगा, वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। यानी कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था, चाहे वो शूद्रवादी व्यवस्था हो, चाहे वैश्यवादी व्यवस्था हो, चाहे क्षत्रिय व्यवस्था हो, उन सबको कठोरतापूर्वक पालन करने की बात करी गई है मनुस्मृति में। लेकिन आपको शांति पर्व एक्चुअल जीवन की, यानी कि ये एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है, क्या संभव है, उसकी बात करती है। मनुस्मृति बताती है क्या होना चाहिए और ये बताती है शांति पर्व क्या है और क्या किया जा सकता है, जीवन कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, कैसे परिस्थितियों से निपटा जा सकता है, वो बताता है हमें शांति पर्व। तो शांति पर्व काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबल है, लचीलापन है। वो बोलता है कि आप धर्म में आप चाहो तो मांस भी खा सकते हो। वही बात विश्वामित्र की रिपीट होती है। उन्होंने आपात की स्थिति में, अकाल की स्थिति में उन्होंने मांस खाया था कुत्ते का। ये बात यहाँ पे बोली गई है, जबकि यहाँ पे मनुस्मृति इस चीज़ को कठोरता से पालन करने की बात करती है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आंसर इज बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 15वां, शांति पर्व के अनुसार एक राजा के लिए सबसे बुरा मंत्री या सलाहकार कौन होता है? अकॉर्डिंग टू शांति पर्व, हु इज द वर्स्ट मिनिस्टर और एडवाइजर फॉर अ किंग? जो कुलीन परिवार से ना हो, जो हमेशा राजा के विचारों से असहमति जताता हो, जो राजा को कि हाँ में हाँ मिलाता हो और सच बोलने को साहस न रखता हो, सेना का पूर्व सेनापति रहा हो। अब ये थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप शांति पर्व यानी कि जो एक्चुअल सिचुएशन में फ्लेक्सिबल होकर बात कहते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा कि राजा को यहाँ पे हाँ में हाँ अगर कोई मिलाने वाला एडवाइज़र मिले तो उसको दूर रहना चाहिए उस एडवाइज़र से, क्योंकि वो एडवाइज़र क्या कर सकता है? आपके बहुत बड़े स्तर पर नुकसान पहुँचा सकता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है। चेतावनी के तौर पे भीष्म पितामह जो है यहाँ पे युधिष्ठिर से कहते हैं कि देखो, ऐसे सलाहकारों या अमात्यों से बच के रहना चाहिए जो क्या करें, जो लालची ना हो, ठीक है, मतलब जो लालची हो
और जो कहीं न कहीं अपने फ़ायदे के लिए या कहीं न कहीं अपने स्वार्थ के लिए आपकी हाँ में हाँ मिलाते रहें, जिससे आप उनका आगे उनका प्रमोशन कर दो, आप उनके जो है उनके लाभ में काम करते रहो, तो वो उनकी स्थिति बनी रहेगी, फिर चाहे देश या राज्य को नुकसान ही क्यों ना हो। नहीं, आप एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे अमात्य को अपना एडवाइज़र बनाओ, ऐसा सलाहकार बनाओ जो आपकी सही को सही बोले और गलत को गलत बोले, निडरता के साथ बोले, ठीक है? लालची ना हो। इसके बाद है 16वां प्रश्न। शांति पर्व के मोक्ष धर्म पर्व में पिंगला वैश्य की कथा का मूल दार्शनिक संदेश क्या है? व्हाट इज द कोर फिलोसफिकल मैसेज ऑफ द स्टोरी ऑफ पिंगलाज प्रॉस्टिट्यूट इन द मोक्ष धर्म पर्व ऑफ द शांति पर्व? धन कमाना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ये है मूल संदेश। आशा ही सबसे बड़ा दुख है और उम्मीद छोड़ देना ही परम सुख है। होप इज द ग्रेटेस्ट सॉरो एंड द गिविंग अप होप इज द सुप्रीम हैप्पीनेस। राजा को समाज के सभी वर्गों को न्याय देना चाहिए। संन्यास लेकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। संन्यास लेकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। क्या बात यहाँ पे हो सकती है सही? क्या सही हो सकती है? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? देखो, शांति पर्व के मोक्ष धर्म पर्व में पिंगला वैश्य की कथा का जो संदेश है वो ये है कि सब आशा है, यानी कि होप जो है सबसे बड़ा दुख है और उम्मीद छोड़ देना ही परम सुख है। वैश्य रात भर एक एक जो है ग्राहक का इंतजार करती रही, कोई ग्राहक आएगा, उसके साथ जो है सोएगा, फिर उसको कुछ आमदनी देगा, उसका घर चलेगा। इस तरीके से वो रात भर एक जो है एक ग्राहक का इंतजार करती रहती है और यहाँ पे उस इंतजार में कहीं न कहीं बहुत दुखी भी होती है, ठीक है? तो उम्मीद जब उसने छोड़ दी, उम्मीद जब छोड़ दी कि कोई आएगा, तब उसको एक सुख, परम सुख की प्राप्ति हुई कि कोई आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। जो उम्मीद रखते हो, आशा रखते हो, तो अगर वो पूरी नहीं होती है तो आपको दुख ही होगा। ये आप जनरली हम सब जानते भी ये चीज़ कि उम्मीद जब पूरी नहीं होती तो दुख ही होता है। जो उम्मीद पूरी हो जाती है तो फिर सुख मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उम्मीद को रखो ही मत तो अच्छा है, फिर वो परम सुख है, वो एक्सट्रीम लेवल का क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस हो जाएगा, सुप्रीम लेवल की हैप्पीनेस हो जाएगी वो। ठीक है, 16वां ये हो गया है। 17वां प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 17, यदि कोई बहुत शक्तिशाली दुश्मन राज्य पर हमला कर दे तो शांति पर्व के आप धन पर्व में कमजोर राजा को किस दृष्टांत के माध्यम से रणनीति सुझाई सुझाई गई है? If a very powerful enemy attacks the state, through which analogy is the strategy suggested to the weak king in the आपधम पर्व ऑफ शांति पर्व? शेर और शियार की तरह, लोहे और हथौड़े की तरह, बेंत यानी घास और आंधी की तरह, आग और पानी की तरह। क्या आंसर हो जाएगा इसका? क्या बोला गया है यहाँ पे कि यदि कोई बहुत शक्तिशाली दुश्मन राज्य पर हमला कर दे तो शांति पर्व के आपधर्म के में कमजोर राजा को किस दृष्टांत के माध्यम से रणनीति अपनाना चाहिए? ठीक है, शेर और सियार, मतलब सियार की तरह उसको चालाकी दिखाएं, कभी लोहे और हथौड़ी की तरह वो कुछ ऐसी ताकत दिखाए, घास और आंधी की तरह वो रहे, ठीक है, या फिर आग और पानी की तरह रहे। ठीक है, देखो यहाँ पे जब आंधी चलती है, आपने पढ़ा होगा कि आंधी जब चलती है तो जो बहुत ही कठोर तरीके से लंबे लंबे चौड़े पेड़ खड़े होते हैं ना ऐसे, वो क्या होते हैं, अकड़ के खड़े होते हैं ना, तो वो टूटते जल्दी हैं। जड़ें कमजोर नहीं होती हैं, तो जो लंबे होते हैं तो वो टूट के या तो आधे बीच से टूटेंगे या तो जड़ से ही टूट के गिर जाएंगे, ऐसे गिर जाते हैं। कौन? पेड़। तो आंधी जब आती है ना तो अकड़ के खड़े रहने वाले लोग क्या होते हैं? टूट के गिर जाते हैं, जैसे अकड़ के खड़ा हुआ पेड़ आंधी के वक्त गिर जाता है। जब बुरी परिस्थिति आती तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अगर अकड़ के खड़ा होता है, या बुरे खतरनाक राज्य, हमसे ताकतवर राज्य का अगर हमारे ऊपर हमला होता है, शक्तिशाली राज्य का हमारे ऊपर हमला होता है, हम अकड़ के खड़े हुए हैं, तो वो हमारा समूल विनाश कर देगा। लेकिन जब आंधी आए और यहाँ पे हम एक नई अप्रोच अपनाएं, वो है यहाँ पे क्या? लचीलेपन की, अकड़ की नहीं, लचीलेपन की। तो यहाँ पे हम बच सकते हैं। जैसे घास, आंधी आती तो घास इधर झुक जाती है, इधर से आती तो इधर झुक जाती है, तो इससे वो जीवित रह पाती है। ठीक है, इससे वो जीवित रह पाती है। तो ये बात बोली गई कि जब भी कोई भी बड़े शक्तिशाली यहाँ पे राजा या फिर ताकतवर राज्य का हमारे ऊपर हमला हो, तो हम वहाँ पे जो है घास की तरह यहाँ पे रिएक्ट करें, है ना, क्योंकि वो एक तूफान की तरह आएगा और हमें बर्बाद करके चला जाएगा। तो हमें झुक करके उसको क्या करना चाहिए? उसकी अधीनता स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि अपने आप के अस्तित्व को बनाना जरूरी है। फिर आगे शक्तिशाली होकर के उसको जरूर हम पछाड़ देंगे, लेकिन अपने आप को बचाना मैटर करता है पहले। आप धर्म के अंतर्गत यही बोला गया है।
18वां बोला गया है प्रश्न में, महाभारत के किस पर्व में श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश समाहित है और किस पर्व में विष्णु सहस्त्रनाम वर्णित है। देखो ये चीज आपसे बहुत ज्यादा अच्छे से पूछी जा सकती है। मैंने बताया ना, महाभारत में जैसे 12वां पर्व तो आपको पता है शांति पर्व है, ठीक है। 12वां पर्व तो रट गया होगा, शांति पर्व है। लेकिन जैसे श्रीमद् भागवत गीता और जो विष्णु सहस्त्रनाम है, किस पर्व में शामिल किए गए हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में लिखा हुआ है भीष्म पर्व, शांति पर्व, उद्योग पर्व, अनुशासन पर्व, भीष्म पर्व, अनुशासन पर्व, द्रोण पर्व और शांति पर्व। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, भीष्म पर्व और अनुशासन पर्व। भीष्म पर्व में यहाँ पे श्रीमद् भागवत की, तो अनुशासन पर्व में यहाँ पे विष्णु सहस्त्रनाम की बात की गई है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। जो छठवां पर्व है उसी को कहा जाता है भीष्म पर्व, ठीक है। छठवें पर्व को ही कहा जाता है भीष्म पर्व। और लगभग अध्याय जो है 25 से लेकर के 42 तक है। तो इसमें बताया गया है किसके बारे में? इसमें बताया गया है श्रीमद् भागवत गीता के बारे में, भगवत गीता के बारे में। उसके अलावा जो यहाँ पे विष्णु सहस्त्रनाम है, ये 13वें, विष्णु सहस्त्रनाम 13वें पर्व में है, जिसको कहा जाता है अनुशासन पर्व। 13वें पर्व में अनुशासन पर्व, जिसमें विष्णु सहस्त्रनाम है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न, 19वें प्रश्न में लिखा हुआ है शांति पर्व में न्याय और सजा, ठीक है। शांति पर्व में न्याय और सजा यानी पनिशमेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इन शांति पर्व विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग जस्टिस एंड पनिशमेंट? अनजान व्यक्ति और कानून के ज्ञाता अधिकारी दोनों को समान अपराध के लिए समान सजा मिलनी चाहिए। बोथ एन इग्नोरेंट पर्सन एंड अ लॉ एक्सपर्ट ऑफिशियल शुड गेट द सेम पनिशमेंट फॉर द सेम क्राइम। सजा ना तो बहुत कठोर होना चाहिए, खाल उधेड़ने जैसी, और ना ही बहुत नरम यानी अपराधी हंसे। भ्रष्ट अधिकारियों को केवल पद से हटाया जाना चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त नहीं की जा सकती है, ठीक है। एक तो ये हो सकता है, और डी यहाँ पे ऑप्शन है कि दंड नीति का प्रयोग केवल शुद्ध युद्ध के समय किया जाना चाहिए। तो क्या आंसर हो जाएगा 19वीं का? सजा ना तो बहुत कठोर होना चाहिए, ना तो यहाँ पे बहुत ही नरम, की कठोर इतनी कि खाल उधेड़ दो, आप अधमरा कर दो इंसान को, है ना। वो राज ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता, विद्रोह हो जाते हैं ऐसे राज्यों में, षड्यंत्र होकर के राजा को ही मार दिया जाता है, ठीक है। तो और इतने भी नरम मत हो जाओ कि आप आपके समय में अपराधी ही कहीं ना कहीं उनका बोलबाला हो जाए, ठीक है। तो शांति पर में न्याय और सजा को लेकर के ये बात बोली गई है, कठोर भी मत हो और नरम भी मत हो, बैलेंस स्थिति में रहो। अब यहाँ पे मैचिंग करने के लिए प्रश्न आया है, ये 19वां था और ये 20वां प्रश्न है, ठीक है। आपको मैच करना है, यहाँ पे 20वां प्रश्न है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? विचारक और मूल दृष्टिकोण, मनुस्मृति, कौटिल्य अर्थशास्त्र और शांति पर्व। मनुस्मृति को मैच करके हम देखें तो मनुस्मृति का क्या हो जाएगा? शक्ति की राजनीति और साम्राज्य निर्माण, आदर्शवाद और यथार्थवाद का समन्वय, संकट प्रबंधन, कठोर नैतिक सामाजिक व्यवस्था का पालन। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं यहाँ पे, तो हमें क्या समझ में आएगा कि मनुस्मृति है ना कठोर, अभी हमने देखा ना जस्ट कठोर, जो बहुत ही कठोर नैतिक सामाजिक व्यवस्था का पालन करने पे बल देती है, बहुत ही ज्यादा रूढ़िवादी और कठोर है। जबकि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, शांति पर्व को हम देखें तो शांति पर्व काफी हद तक जो है यथार्थ का समन्वय और आदर्श और यथार्थ यानी वास्तविकता और आदर्श के बीच में एक बैलेंस अप्रोच को लेकर चलता है। संकट प्रबंधन यानी क्राइसिस मैनेजमेंट की बात करता है कि संकट की स्थिति में आपको कैसे हो जाना चाहिए और एक्चुअल स्थिति में आपको कैसे रहना चाहिए। तो ये बात बोली गई है। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र कैसा है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र शक्ति की राजनीति और साम्राज्य निर्माण की बात करता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 1 और सी का 2, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ए वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21वां प्रश्न यहाँ पे क्या कहता है? महाभारत यानी शांति पर्व में प्रयुक्त शब्द दंड नीति का शाब्दिक अर्थ क्या बताया गया है? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द दंड नीति एज यूज्ड इन महाभारत शांति पर्व? शांति पर्व का जो दंड नीति का एक्चुअल मीनिंग है, ये लिटरल मीनिंग है, वास्तविक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, वो क्या है? युद्ध का विज्ञान, नियंत्रण का विज्ञान, शासन का विज्ञान, साइंस ऑफ कंट्रोल, साइंस ऑफ गवर्नेंस, धन संचय का विज्ञान, नैतिकता का विज्ञान। क्या आंसर हो जाएगा इसका? शांति पर्व के अंतर्गत जो ये दंड नीति है, इसका शाब्दिक अर्थ ये हो सकता है, दंड नीति का क्या ही, धन संचय तो निकलेगा नहीं, नैतिकता का विज्ञान होगा नहीं, युद्ध का विज्ञान तो होगा नहीं,
नियंत्रण का विज्ञान है, शासन का विज्ञान है एक्चुअल में। दंड नीति का उपयोग ही इस वजह से किया जाता है कि शासन को समुचित रूप से संचालित किया जा सके अच्छे से। ठीक है, तो ये बात अच्छे से पता होना चाहिए। आंसर इज बी। चलो, इसके बाद 22वां प्रश्न है यहाँ पे। 22वां प्रश्न क्या बोला गया? थॉमस हॉब्स इसके प्राकृतिक अवस्था, स्टेट ऑफ नेचर और शांति पर्व के मत्स्य न्याय यानी इसके बीच में मुख्य समानता क्या है? व्हाट इज द मेन सिमिलरिटी बिटवीन थॉमस हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर एंड शांति पर्व मत्स्य न्याय? आप इसको पढ़िए और फिर बताइए क्या आंसर हो जाएगा। दोनों मानते हैं कि मनुष्य स्वभाव से शांतिप्रिय और सहयोगी होता है। ठीक है, दोनों क्या मानते हैं? मनुष्य स्वभाव से शांतिप्रिय और सहयोगी होता है। दोनों डर और सुरक्षा, ये फियर और सिक्योरिटी यानी सुरक्षा को राज्य की उत्पत्ति का मुख्य आधार मानते हैं। दोनों राज्य को ईश्वर द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक संस्था मानते हैं। दोनों में राज्य की नैतिकता के अधीन माना गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था और शांति पर के मत्स्य न्याय के बीच में मुख्य समानता ये है कि दोनों में डर और सुरक्षा को राज्य का उत्पत्ति का मुख्य आधार माना है। शांति पर्व की भी उत्पत्ति इसलिए हुई है क्योंकि हर जगह मत्स्य न्याय यानी कि अराजकता फैली हुई है। अराजकता में बड़ी मछली यानी बड़े ताकतवर लोग छोटे कमजोर लोगों को मार डालते हैं, परेशान करते हैं। यही बात थॉमस हॉब्स ने भी इंग्लैंड में उस समय देखी थी 1650-80 के आसपास, कि हर जगह गृह युद्ध की स्थिति थी, ताकतवर लोग गरीबों को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो इसी चीज में हम कह सकते हैं कि दोनों में शांति पर्व में और थॉमस हॉब्स में समानता है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शांति पर्व के अध्याय 80 के अनुसार राजा के मित्र यानी अलाइज 4 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 प्रकारों में शामिल नहीं है? अकॉर्डिंग टू चैप्टर 80 ऑफ शांति पर्व, अ किंग्स allies मित्र आर 4 टाइप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन दोज 4 टाइप्स? 4 प्रकार के जो है अलाइज बताए गए, मित्र बताए गए हैं, वो 4 में से एक गलत दिया है, वो आपको ढूंढना है। क्या आंसर हो जाएगा? सहार्थ यानी वंशानुगत मित्र। ठीक है, सही बात है। सहार्थ होता है हेरिडिटरी फ्रेंड्स, जो वंश के आधार पे आपका जो मित्र बन गया है, ठीक है, वंशावली में से जुड़ा हुआ है। भजमान, ठीक है, भजमान यहाँ पे होता है। कृत्रिम उपहार आदि से बनाया गया, किसी को उपहार देकर के आपने मित्र बना लिया, तो ये भी हो सकता है। उदासीन, उदासीन तटस्थ, ये तो उदासीन क्या होता है? एक राष्ट्र की व्यवस्था है या राष्ट्र की व्यवस्था है जो कि कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में देखने को मिलती है। विजिगीषु, अरिमित्र, अरिमित्र, मित्र, अरिमित्रा मित्र। ठीक है, इस तरीके से आपको चीजें देखने को मिलती हैं, तो वो होती है यहाँ पे मंडल सिद्धांत की कौटिल्य के। उसी में आता है विजिगीषु के भाग में उदासीन वाली व्यवस्था। उदासीन एक राज्य की व्यवस्था है, तटस्थ होता है जो, ठीक है, काफी हद तक ताकतवर होता है लेकिन तटस्थ होता है, न्यूट्रल पोजीशन वाला स्टेट होता है ये। तो ये शांति पर्व से जुड़ा नहीं है, ये जुड़ा है कौटिल्य के मंडल सिद्धांत से। तो बाकी 3 तो सही है, ये वाला गलत हो जाएगा। तो आंसर इज डी। कौन सा शामिल नहीं है ये बताना था, है ना। अब इसके बाद 24वां प्रश्न है। 24वें प्रश्न में क्या लिखा है? आप धर्म यानी इमरजेंसी के दौरान राज्य के वित्त और कराधान, फाइनेंस एंड इमरजेंसी के विषय में भीष्म ने युधिष्ठिर को क्या असाधारण सलाह दी? रिगार्डिंग द स्टेट फाइनेंस एंड टैक्सेशन ड्यूरिंग आप धर्म इमरजेंसी, व्हाट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडवाइस डिड भीष्म गिव टू युधिष्ठिर? राजा को आपातकाल में करों की पूरी तरह माफ कर देना चाहिए। राजा को आपातकाल में क्या करना चाहिए? करों को पूरी तरह माफ कर देना चाहिए। क्या ये सही है? राजा अमीरों और यहाँ पे व्यापारियों से जबरन अधिक टैक्स वसूल सकता है और राज्य हित में मंदिरों पाखंडियों की संपत्ति को जब्त कर सकता है। राजा को आपातकाल के में केवल पड़ोसी से ऋण लेना चाहिए। 1/6 भाग लेने का नियम कभी भी नहीं तोड़ा जा सकता है, चाहे कैसा भी संकट क्यों ना हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। राजा अमीरों और व्यापारियों के से जबरन अधिक टैक्स वसूल सकता है और राजा राज्य हित में मंदिरों पाखंडियों की संपत्ति भी जब्त कर सकता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बोली गई है, इसके लिए यहाँ पे राजाओं के लिए बोली गई है। ठीक है, 25वां प्रश्न। कथन ए है, जॉन ऑस्टिन का सिद्धांत है संप्रभु की आदेश ही कानून, संप्रभु का आदेश ही कानून, राजा का जो आदेश होता है वही कानून है, क्योंकि शांति पर इस विचार का खंडन करता है। ऑस्टिन कहते हैं कि संप्रभु का आदेश यानी सॉवरेनिटी जो भी यहाँ पे अप्रोच लेके चले वही यहाँ पे होना चाहिए व्यवस्था। ठीक है, तो राज्य की सॉवरेनिटी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वही व्यवस्था होना चाहिए।
शांति पर्व इसका खंडन करता है। शांति पर्व के अनुसार कानून राजा द्वारा नहीं बनाया जाता है, बल्कि कानून धर्म वेद पहले से मौजूद है, राजा केवल इनको लागू करने वाला होता है। तो ये बात यहाँ पे जो है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए वो आंसर हो जाएगा करेक्ट, जिसमें क्या बोला गया है भाई, दोनों सही है और ए सही, ए आर जो है ए की सही व्याख्या, रीजन यहाँ पे करेक्ट है एज सन के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू शांति पर्व द लॉ इज नॉट मेड बाय द किंग, रेदर लॉज धर्म वेदास आर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द एट द किंग मेयरली इम्प्लीमेंट्स देम। 26वां प्रश्न, अंतर्राज्यीय संबंध इंटर स्टेट रिलेशन और रक्षा रणनीति के संदर्भ में जब किसी बाहरी राज्य द्वारा आक्रमण किया जाता है जाए तो शांति पर्व यानी अध्याय नंबर 69 राजा को स्कॉर्स्ड अर्थ पॉलिसी जैसी कौन सी सलाह देता है। ठीक है, ये आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटर स्टेट रिलेशन एंड डिफेंस स्ट्रेटजी when attacked by external state, what advice akin to a so scorched earth policy has शांति पर्व give to the king? क्या आंसर हो सकता है इसका? इसका आंसर तुरंत जंगल में भाग जाना चाहिए। ठीक है, जैसे मतलब किसी बाहरी राज्य द्वारा आक्रमण हो गया आपके ऊपर, ठीक है, तो राजा को यहाँ पे कौन सी नीति अपनाना चाहिए? क्या वो जंगल में भाग जाए, या दुश्मन को स्वागत करने के लिए नगर के द्वार खोल देने चाहिए, नदियों पर बने पुल नष्ट कर देने चाहिए और तालाबों से पानी नहीं निकलने देना चाहिए? ठीक है, ये हो सकता है। सेना को विसर्जित करके आत्मनिर्भर कर देना चाहिए? नहीं, ये भी नहीं होगा। हार मानने वाली बात तो होगी नहीं। आंसर क्या हो जाना चाहिए? सी आंसर हो जाना चाहिए, नदियों पर बने पुल नष्ट कर देने चाहिए, तालाबों से पानी नहीं निकलने देना चाहिए। ये बेसिक बात यहाँ पे होती है। इसके बाद सूची मैच करना है। यहाँ पे कौन सा प्रश्न हो जाएगा? ये 27 27 नंबर का प्रश्न है, अमात्य कोश और दुर्ग मित्र। अब मैच करना है हमें कि ये किन से मैच होता है। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, राजा से की तुलना हमने कैसे की है? सिर से की है, सिर या मुख से की है। दूसरा है हमने यहाँ पे अमात्य, अमात्य होता है आंखें। ठीक है, आंखों से तुलना की गई है। कोश, कोश की यहाँ पे जो है तुलना की गई है यहाँ पे मुख। और दुर्ग, दुर्ग की तुलना की गई है हाथ से। ठीक है, मित्र, मित्र की तुलना की गई कान से। और राष्ट्र, राष्ट्र राज्य की व्यवस्था की बात अगर हम करें तो राष्ट्र की व्यवस्था पूरे शरीर से की गई है। ठीक है, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है सेना, क्योंकि पूरी पूरी दंड से चलती है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? मन ही हो जाएगा। यहाँ पे मन लिखा हुआ है और खासतौर पर नियम ही हो जाएगा। नियम और मन दोनों हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अमात यानी कि आंखें। कोश यानी कि क्या होता है? मुख। ठीक है, दुर्ग हाथ होते हैं जो सुरक्षा देते हैं, मित्र होते हैं कान। ठीक है, ए का 2, बी का 4, सी का 1, ए का 2, बी का 4। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा करेक्ट। 28वें प्रश्न, शांति पर्व कौन सा उपपर्व इस बात पर बल देता है कि अहिंसा परमेश्वर है, अहिंसा सर्वोच्च धर्म है, जो कि राजधर्म में स्वीकृत कूटनीति हिंसा के सर्वथा विपरीत एक दार्शनिक विरोधाभास प्रस्तुत करती है? राजधर्मानुशासन पर्व, मोक्ष धर्म पर्व, आप धर्म पर्व या अनुशासन पर्व? क्या आंसर हो जाएगा इसका? अहिंसा सर्वोच्च धर्म है, जो कि राजधर्म में स्वीकृत कूटनीतिक हिंसा के सर्वथा विपरीत और दार्शनिक विरोधाभास प्रस्तुत करता है। ये हो जाएगा मोक्ष धर्म पर्व। ठीक है, मोक्ष धर्म पर्व से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, मोक्ष धर्म पर्व इज करेक्ट ऑप्शन। तो 29वां प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा, महाभारत में वर्णित सरकार गवर्नमेंट की संरचना के संदर्भ में सभा पर्व और शांति पर्व में पुरोहितों का मुख्य कार्य क्या बताया गया है? द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ
गवर्नमेंट डिस्क्राइब इन महाभारत व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पुरोहित मेंशन इन सभा पर्व एंड शांति पर्व। 29 नंबर का प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? केवल धार्मिक यज्ञों का आयोजन करना, सेनापति की अनुपस्थिति में युद्ध का नेतृत्व करना, राजाओं के लिए जो है गुप्तचर स्पाई का कार्य करना, और अपने अच्छे विचारों निर्भीक व्याख्यानों से राज्य का राजा को सन्मार्ग या राइट पाथ पर लाना। ठीक है, ये काम भी हो सकता है यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? अपने अच्छे विचारों और निर्भीक व्याख्यानों से राजा को सन्मार्ग पर लाया जा सकता है। आंसर इज डी। ठीक है, डी यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है कि प्रजारंजन के सिद्धांत के संदर्भ में शांति पर्व का ये विचार है कि राजा प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, किसी आधुनिक राजनीतिक विचारक के उपयोगितावाद से मेल खाता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ राजा प्रिंसिपल प्रजा प्रिंसिपल पब्लिक वेलफेयर, द आइडिया ऑफ शांति पर्व दैट हैप्पीनेस ऑफ द किंग लाइज इन द हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट अलाइज विद द वॉशिंगटन अलाइन विद द यूटिलिटेरियनिज्म ऑफ विच मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर। ठीक है, यूटिलिटेरियन यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी उपयोगितावादी से मेल खाता है। ठीक है, तो जेरेमी बेंथम, कार्ल मार्क्स, जॉन रॉल्स, हैना ओरेंट। अब देखो, प्रजा रंजन यानी पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, अब इसके कॉन्टेक्स्ट में शांति पर्व में बहुत सारे विचार हैं कि प्रजा के सुख में ही राजा को अपना सुख ढूंढना चाहिए। काफ़ी हद तक वही विचार हैं जैसे कि जो कौटिल्य बात करते हैं यहाँ पे। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ये विचार आपको यूटिलिटेरियन के और कौन से किसके विचार के मिलते हैं? जेरेमी बेंथम के मिलते हैं। जेरेमी बेंथम यानी उपयोगितावाद। ठीक है, जेरेमी बेंथम, उसके बाद इनके ही बाद में शिष्य बनते हैं जो है जे एस मिल, जो कि इसको उपयोगितावाद को मात्रात्मकता से गुणात्मकता की तरफ लेके जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे 10 प्रश्न और हैं, उनको भी हम खत्म करेंगे। 31वां प्रश्न, शांति पर्व के मोक्ष धर्म में राजा जनक की कथा के माध्यम से सांख्य दर्शन, सांख्य फिलॉसफी का कौन सा यहाँ पे राजनीतिक दार्शनिक रहस्य समझाया गया है? थ्रू द स्टोरी ऑफ किंग जनक इन द मोक्ष धर्म ऑफ शांति पर्व विच पॉलिटिको फिलोसफिकल सीक्रेट ऑफ सांख्य फिलॉसफी इज एक्सप्लेन्ड। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इनका आंसर दीजिए। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं, देखते हैं इनको भी। ऑप्शन में दे रखा है कि राजकाज को त्याग करके तुरंत संन्यास ले लेना चाहिए। वन शुड इमीडिएटली रिनाउंस स्टेट क्राफ्ट एंड टेक एसेटिसिज्म। मैं शुद्ध आत्मा पुरुष हूँ, शरीर प्रकृति नहीं। मैं यह जानकर राजकाज के बीच विधेय साक्षी भाव से रहना। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो इंग्लिश में भी। केवल ये सो माफ कीजिएगा, केवल यज्ञ और कर्मकांड ही मोक्ष का साधन है। राज्य का भौगोलिक विस्तार ही राजा का अंतिम धर्म है। तो कहने वाली बात है कि शांति पर्व के मोक्ष धर्म में राजा जनक की कथा के माध्यम से सांख्य दर्शन, यह कौन सा राजनीतिक जो दार्शनिक रहस्य समझाया गया है, तो वो समझाया गया है यहाँ पे कौन सा? राजा जनक के माध्यम से सांख्य दर्शन के माध्यम से। आप अभी पढ़ के आए भी हम ये कि सांख्य दर्शन के अंतर्गत शुकदेव जो है उनको ऑयल बाउल एक दिया जाता है, उसका टेस्ट होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे बताया जाता है कि कैसे वो विदेह और यहाँ पे डिटैच्ड यानी कि एक अनासक्त जीवन जीते हैं, कैसे डिटैच्ड जो है लाइफ जीते हैं। तो यहाँ पे वो एक शुद्ध आत्मा पुरुष हूँ, प्रकृति नहीं, शरीर नहीं, ये जानकर राजकाज के बीच में विधेय साक्षी भाव से रहते हैं वो। मतलब जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे कई सारी चीज़ों से घिरा होने के बावजूद, कई सारे लोभ मोह, कई सारे जो है आडंबर वाली चीज़ों से घिरे होने के बावजूद भी अनासक्त जीवन जी रहा है, वो है यहाँ पे राजा जनक। वो यहाँ पे बात यहाँ पे सांख्य दर्शन से जुड़ी हुई बताई गई है। आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राजा सुखदेव ये राजा जनक और सुखदेव की जो शांति पर उल्लेख किया गया वो किस दर्शन से जुड़ा हुआ है, सांख्य दर्शन, और किस प्रकार की उसमें जो है दार्शनिक प्रवृत्ति की हमें बात सीखने को मिलती है, वो विधेय जीवन और अनासक्त जीवन की बात। ठीक है, इसके बाद है 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न कहता है कि प्राचीन राजनीतिक ग्रंथों में महिलाओं के अधिकारी
महिलाओं के अधिकारों और राजनीतिक स्थिति, वुमेन्स राइट एंड स्टेटस की तुलना करने पर क्या स्पष्ट होता है? महिलाओं के अधिकारों को लेकर के ये कहा गया कि महिलाओं के अधिकारों की क्या स्थिति थी। तो मनुस्मृति महिलाओं की स्वतंत्रता का समर्थन करती थी, जबकि शांति पर विरोध करता था। नहीं, ऐसा नहीं है। मनुस्मृति इस मामले में बहुत ही रूढ़िवादी थी, कठोर थी, वो समर्थन कभी नहीं करती थी, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। शांति पर्व में कुंती, द्रौपदी और गांधारी जैसी विदुषी महिलाएं राजनीति में सलाह देती हुई सम्मानजनक स्थिति में दिखाई देती, जबकि मनुस्मृति के वो पिता पति के संरक्षण तक सीमित रखती हैं। ये हो सकता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र महिलाओं को राजनीति में पूरी तरह बाहर रखता है। गलत है ये। तीनों ग्रंथ एकमत होकर के महिलाओं का सिंहासन का उत्तराधिकारी मानते नहीं। देखो, अगर हम ओवरऑल देखें तो मनुस्मृति बिल्कुल ही महिलाओं को निकृष्ट स्तर का मान करके दूर रखती है राजनीतिक गतिविधियों से, कि महिलाएं राजनीति में प्रवेश नहीं कर सकती, तो हम ऐसे इसमें क्रॉस कर देंगे। अगर कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने सीधा उल्लेख तो नहीं कर रखा है महिलाओं का, हाँ, लेकिन उनके भी कल्याण, उनके भी अधिकारों की बात इसमें की गई है। और सबसे इंपॉर्टेंटली यहाँ पे शांति पर में बकायदा आपको उल्लेख मिलेगा किसका? कुंती का, द्रौपदी का, गांधारी का, जो यहाँ पे दरबारी जो एक विचार विमर्श होता है ना, उसमें भाग लेती है वो। तो आंसर इज बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 33वां प्रश्न। एनालिटिकल क्वेश्चंस आएंगे, तथ्यात्मक प्रश्न आएंगे जनरली, कि आप धर्म, मोक्ष धर्म और ये आप धर्म, मोक्ष धर्म और राजधर्म, ये तीन खंड है जो शांति पर्व के। इनके अलावा चौथा कोई खंड पूछ सकता है आपसे, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो या तो इनके अंदर जाकर के वो सादृश्यता पूछेंगे आपसे। तो 33वां प्रश्न यहाँ पे है कि भीष्म के अनुसार कानून के चार स्रोत, फोर सोर्सेस ऑफ लॉ कौन से हैं? अकॉर्डिंग टू भीष्म व्हाट आर द फोर सोर्सेस ऑफ लॉ? चार सोर्सेस कौन कौन से हैं लॉ के, वो आपको बताना है यहाँ पे। कानून के स्रोत कौन कौन से? चार। तो देव सम्मत, अर्श स्रोत, लोक सम्मत, संस्था सम्मत, ठीक है, इंग्लिश में भी इसी तरीके से कहेंगे। राजा का आदेश, सेनापति का आदेश, ब्राह्मणों का मत और परंपरा, श्रुति, स्मृति, सदाचार और राजाज्ञा, या फिर यहाँ पे देव सम्मत, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र और मोक्ष धर्म। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए आपको बिल्कुल याद रखना है कि भीष्म पितामह ने शांति पर्व के अंतर्गत कानून के चार स्रोत बताए हैं, कि एक तो राजा का आदेश, एक तो सेनापति का आदेश, ब्राह्मणों का मत और परंपरा क्या कहती हैं, वो यहाँ पे कानून को आगे डिसाइड करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, आंसर भी हो जाएगा इसमें। 34वां प्रश्न यहाँ पे कि शांति पर्व के आप धर्म वर्णित वापसी का नियम, यानी रिटर्न टू नॉर्मेलसी, राजा को किस खतरे से आगाह करता है? व्हाट डेंजर्स डज द रूल ऑफ रिटर्न टू नॉर्मेलसी डिस्क्राइब इन आप धर्म ऑफ शांति पर्व वॉर्न द किंग अगेंस्ट? यदि शत्रु देश से वापस ना लौटे तो राज्य का पतन हो जाएगा। जैसे शत्रु है, देश से वापस ना लौटे, है ना। इफ द एनिमी डज नॉट रिटर्न फ्रॉम द कंट्री द स्टेट विल फेल, फाल, मतलब वो पतन हो जाएगा। यदि संकट टलने के बाद भी राजा शांति काल में छल कपट आप धर्म का प्रयोग करता रहेगा तो राज नष्ट हो जाएगा। राजा को युद्ध के मैदान में कभी वापस नहीं लौटना चाहिए, युद्ध के मैदान से कभी वापस नहीं आना चाहिए, वो होता है रिटर्न टू नॉर्मेलसी। जनता को आपातकालीन टैक्स वापस मांगने का अधिकार है, ये आपको बताना पड़ेगा। देखो, जनरलाइज वे में आप चीज़ों को जब समझेंगे शांति पर्व को, तो आप यहाँ पे नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ों को आप देखोगे तो आप उतना गहराई से आंसर नहीं दे पाओगे। जब आप तीनों इसके खंड को पढ़ोगे, राज धर्म को पढ़ोगे, मोक्ष आप धर्म को पढ़ोगे जो सेकंड नंबर पे होता है, और थर्ड नंबर पे होता है मोक्ष धर्म, इन तीनों खंड को पढ़ोगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। राज धर्म में ये कहा गया है कि जब भी सामान्य परिस्थितियाँ हों, नॉर्मल सिचुएशन, ना किसी का युद्ध का हमला का खतरा हो, ना किसी के जो है षड्यंत्र का खतरा हो, ना किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति हो, ना कोई अकाल पड़ा हो, ना कोई विद्रोह हो, तो राजा को यहाँ पे नैतिक तरीके से राज्य शासन करना चाहिए, राज्य का संचालन करना चाहिए, राज करना चाहिए। लेकिन जब आपात की स्थिति हो, युद्ध की स्थिति हो, कोई आक्रमण हो गया हो, कोई षड्यंत्र हो गया हो, तब वहाँ पे आपात परिस्थिति में उसको इसका चालाकियों का, कूटनीतियों का, उसको नियम तोड़ने का सहारा लेना चाहिए। कई सारे नियम नैतिकता को तोड़ करके भी अपने राज्य को बचाने के लिए काम करना चाहिए। मोक्ष धर्म क्या होता है? इन सब चीज़ों से हट करके वो अपने जीवन को बिल्कुल शांति की तरफ, मोक्ष की तरफ ले जाए। इन आडंबरों से, इन राज शासन की व्यवस्था से, इन आपात स्थिति में अपनाई गई कूटनीतियों से अलग दूर रह करके, या इनसे हट करके, इनसे परे जा करके वो क्या करे, अपने आप को मोक्ष की तरफ ले जाए, तो वो मोक्ष धर्म होता है। अब
होता क्या है, जनरली कभी कभार युद्ध जैसी सिचुएशन आ जाती है, तो राजा के लिए कहा गया कि युद्ध जैसी सिचुएशन या कोई संकट की अवस्था में तुम आपात अवस्था में क्या करो, नैतिकता को त्याग दो, तुम अनैतिक चीजें भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपात स्थिति में बोला गया। लेकिन आपात स्थिति जब टल जाए, खत्म हो जाए, तो वापस से फिर राज धर्म को अपनाओ, यानी कि नैतिकता को अपनाओ। लेकिन राजा कभी कभार ऐसा नहीं करते हैं, राजा कभी कभार ऐसा नहीं करते, तो ऐसे में राज्य का पतन हो जाता है। यानी कि राज धर्म वो अपनाते हैं जब नॉर्मल सिचुएशन हो, लेकिन आपात आता है तो वो आपातकालीन स्थिति हमें कहीं न कहीं नैतिकता के खिलाफ जाते हैं, गैर नैतिक हो जाते हैं। लेकिन जब नॉर्मल कंडीशन होती है, फिर भी वो आपातकालीन स्थिति मान करके यहाँ पे क्या करते हैं, अनैतिक गतिविधियां करते रहते हैं, तो राज्य का पतन हो जाता है, राज्य नष्ट हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि संकट टल जाने के बावजूद भी शांति काल में भी छल कपट का, आप धर्म का प्रयोग करता है, राजा अनैतिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, तो राज्य नष्ट हो जाएगा या वो खुद नष्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 35वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, 35वां प्रश्न कह रहा है शांति पर्व में वर्णित राजा यानी किंग के स्वरूप के संदर्भ में कौन सा कथन राजनीतिक दृष्टि से सबसे सटीक है। विच स्टेटमेंट इज पॉलिटिकली मोस्ट एक्यूरेट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ किंग डिस्क्राइब्ड इन शांति पर्व। राजा राज्य की भूमि और जनता की का पूर्ण स्वामी, राजा ईश्वर का अवतार है इसलिए वह कभी कोई गलती नहीं कर सकता है, राजा राज्य का मालिक नहीं बल्कि जनता के द्वारा नियुक्त वेतनभोगी रक्षक है, और या ट्रस्टी हम कह सकते हैं एक प्रकार से उसको। राजा को शासन करने का अधिकार केवल उसके छत्री होने से मिलता है। 35वें नंबर का प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि ये कह रहा है कि राजा के स्वरूप के संदर्भ में कौन सा कथन राजनीतिक दृष्टि से सबसे सटीक है। राजा को लेकर के शांति पर्व क्या उल्लेख करता है, ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। भूमि और जनता का पूर्ण स्वामी नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। सामाजिक समझौते के अनुसार राजा एक ऐसा व्यक्ति है जो मालिक नहीं हो सकता है, जनता ने बनाया है, जनता के लिए बना है, जनता के द्वारा नियुक्त हुआ है, और कहीं न कहीं उसको जो शक्तियां हैं, जो उसकी ताकतें हैं, वो कहीं न कहीं देवीय सत्ता से प्राप्त होती हैं, और जिस वजह से वो जनता की अच्छे से सेवा कर पाता है। तो इस तरीके से सामाजिक समझौता और देवी उत्पत्ति के सिद्धांत को लेकर के, साथ में लेकर के यहाँ पे इस व्यवस्था को अपनाया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, वो कहीं न कहीं अपने आप में जो है राजा को देवी शक्ति से उत्पन्न एक ताकत माना गया है, उसको खुद देवता का स्वरूप नहीं माना गया है। कई सारे जैसे मनुस्मृति में खुद उसको देवता का ही एक प्रतिनिधि मान लिया है, तो मनुस्मृति जैसा यहाँ पे देवता नहीं माना गया है, उसको एक ट्रस्टी माना गया है। क्या माना गया है, ट्रस्टी, यानी कि वो आपसे पैसे लेगा टैक्स के रूप में, और आपको क्या देगा, सुरक्षा देगा। ठीक है, तो ये बदले में ये व्यवस्था चलती है, नहीं न्यासी व्यवस्था चलती है यहाँ पे। 36वां प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राचीन भारतीय शासन प्रणाली में पृथुवैन्य की कथा का उपयोग किस सिद्धांत को बल देने के लिए किया जाता है। इन एंशियंट इंडियन गवर्नेंस सिस्टम द स्टोरी ऑफ पृथुवैन्य इज यूज्ड टू रीइंफोर्स विच थ्योरी। सामाजिक समझौता सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत, राज्य की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात किस सिद्धांत पर बल देने के लिए किया गया है इसको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसका आंसर सोचो थोड़ा जरा कि पृथुवैन्य की कथा का उपयोग किस सिद्धांत पर बल देने के लिए किया जाता है, क्या हो सकता है। देखो इसकी ये जो पृथुवैन्य की व्यवस्था है ना, यही व्यवस्था क्या करती है, जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत को थोड़ा सा देवी उत्पत्ति की तरफ ले जाती है। सीधी सी बात ये कहें कि जो हमने पढ़ा ना शांति पर्व में कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है या स्टेट का जो ओरिजिन हुआ है, वो हुआ है सामाजिक समझौते यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे सामाजिक समझौते तो हम क्या कहते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, प्लस दो चीजें, देवी उत्पत्ति यानी कि डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, देवी उत्पत्ति, डिवाइन ओरिजिन। तो ये दोनों के मिल करके हुआ। अब ये तो हमने पढ़ा है कि वेतन भोगी है वो 1/6 हिस्सा जो है कर के रूप में लेता है, लेकिन यहाँ पे हिस्सा ये एक जरूरी ये जानना कि देवी उत्पत्ति का सिद्धांत आता है पृथुवैन्य से। वैन्य नाम का एक अत्याचारी शासक था जिसको ऋषियों ने कहीं ना कहीं यहाँ पे नष्ट किया था अपने जो है श्राप के माध्यम से। उसके शरीर से ही पृथुवैन्य की उत्पत्ति होती है, और ये काफ़ी हद तक कल्याणकारी राजा बना। आगे जाकर के देवताओं ने इसका राज्य अभिषेक किया, देवताओं ने इसको शक्ति से संपन्न किया। ठीक है, और बताया जाता है कि इसकी ही कहीं ना कहीं ये जो है पृथुवैन्य जो है देवी उत्पत्ति के रूप में यहाँ पे देखने को मिलता है।
और ठीक है, इस वे में आप पृथुवैन्य को देवी उत्पत्ति का कह सकते हो, लेकिन ये नहीं कि ये पहला ही राजा था। इसको एक रूप में बताया गया कि ये भी एक प्रकार से देवताओं की उत्पत्ति के रूप में या देवीय उत्पत्ति के रूप में देखने को मिला है ये शासक पृथुवैन्य। ठीक है, तो यहाँ पे एक थ्योरी को वेरीफाई या जस्टिफाई करने के लिए पृथुवैन्य की कथा का यहाँ पे उल्लेख जो है भीष्म पितामह करते हैं, वो है राज्य की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत। होता ये कि वैन नाम का अत्याचारी शासक रहता है, ऋषि मुनियों पर अत्याचार करता है, ऋषि मुनि उसको नष्ट करते हैं, उसी के ही शरीर से पृथुवैन नाम का एक एक अच्छा राजा जो है पैदा होता है, जन्म लेता है, और देवता उसको जो है कंसिडर करते हैं, उसको जो है रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको पहचान देते हैं, उसका राज्याभिषेक करते हैं, उसके शरीर में जो है विष्णु का प्रवेश जो है ये बता करके उसको एक देवी उत्पत्ति के जो है रूप में स्थापित करवाते हैं। ये व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद 37वां प्रश्न है कि राजनीति शिक्षण पद्धति टीचिंग स्टाइल के संदर्भ में शांति पर्व का दृष्टिकोण वेदों या मनुस्मृति में किस प्रकार भिन्न है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टीचिंग स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, हाउ डज द अप्रोच ऑफ शांति पर्व डिफर फ्रॉम द वेदास और मैन्यूस्क्रिप्ट? ये वेदास और मैन्यूस्क्रिप्ट से कैसे अलग है? ठीक है, तो शांति पर्व केवल आदेश या कमांडमेंट्स देता है। शांति पर्व गिव्स ओनली कमांडमेंट्स। शांति पर्व केस स्टडी और कहानियों के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान देता है। आप शांति पर्व को ओवरऑल अगर आपने पढ़ा होगा, उसके नोट्स को देखा होगा, तो आपको डिटेल में आप समझ में आ गया होगा कि शांति पर्व एक्चुअल में है क्या, वो आपको क्या समझाना चाहते हो, किस वे में समझाना चाहती है। तो शांति पर्व केस स्टडी और कहानियों के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान देता है और पाठक को स्वयं निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। शांति पर्व पूर्णतः एक धार्मिक कर्मकांड ग्रंथ है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही श्रुति परंपरा का हिस्सा है। या तो आदेश है, या तो केस स्टडी है, या तो कोई कर्मकांड है, या तो कोई अंतर नहीं है। श्रुति और स्मृति दोनों परंपरा का एक व्यवस्था देखने को मिलती है। तो आप बेसिक जानते ही हैं कि वहाँ पे भीष्म पितामह, चाहे वो कर व्यवस्था हो, चाहे राज्य की उत्पत्ति की व्यवस्था हो, चाहे आपकी जो है राजधर्म की व्यवस्था हो, चाहे आपातकालीन व्यवस्था हो, चाहे मोक्ष की व्यवस्था हो, हर वक्त वो यहाँ पे केसेस के माध्यम से, कोई ना कोई कहानी के माध्यम से जो है एक बात समझाते हैं। वहाँ पे युधिष्ठिर के ऊपर छोड़ देते हैं कि अब तुम्हें क्या निर्णय लेना है, ये तुम डिसाइड खुद करना। तो यहाँ पे केस स्टडी के माध्यम से उनको एनालॉजीज यानी लिंक करके यहाँ पे चीज़ों को समझाते हैं, और वहां पे युधिष्ठिर के ऊपर छोड़ देते कि तुम फैसला क्या करोगे। यहाँ पे 38वां प्रश्न आता है यहाँ पे कि मंत्रणा यानी कैबिनेट मीटिंग सीक्रेसी के संदर्भ में या संबंध में शांति पर्व की सबसे महत्वपूर्ण सलाह क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस ऑफ शांति पर्व रिगार्डिंग मंत्रणा कैबिनेट मीटिंग सीक्रेसी? मंत्रणा की बातें राज्य की जनता को तुरंत बता देनी चाहिए। राजा को कभी भी किसी मंत्री से गुप्त मंत्रणा नहीं करना चाहिए। मंत्रण की बातें तब तक बाहर नहीं आनी चाहिए जब तक कि काम पूरा ना हो जाए। भेद खुलना राज्य के लिए कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, विनाश का कारण बनता है या संकट का कारण बनता है। ठीक है, और मंत्रणा को हमेशा लिखित रूप में चौराहे पर चस्पा करना चाहिए। अब आप ये खुद ही देख सकते हो, चौराहे पे चस्पा करेंगे मंत्रणा को तो फिर तो हो गया खेल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हमने पढ़ा है कई बार, जैसे राज दरबार में विचार मंत्रणा होती है, हमारी कैबिनेट मीटिंग होती है, वहाँ पे कोई भी बात अगर किसी भी चीज़ पे डिसीजन होता है, तो वो ऐसा नहीं कि चस्पा कर दिया जाता है, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा या किसी मंत्री के द्वारा, उसको गुप्त रखा जाता है। ये चीज़ आज भी वैलिड है। शांति पर्व में उस जमाने में ही बात बोल दी गई थी कि अगर दरबार में कई सारे बड़े बड़े मंत्री या कैबिनेट के लोग, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सलाहकार हैं, वो अगर फैसला लेते हैं तो उसको गुप्त रखा जाए, उसको भेद सबको पब्लिकली बताना जरूरी नहीं है, इससे राज कमजोर हो जाता है। प्रश्न नंबर 39, सेकंड लास्ट, स्वयंभू मनु द्वारा स्थापित धर्म विजय की परंपरा के संदर्भ में शांति पर्व का क्या दृष्टिकोण है? व्हाट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ शांति पर्व रिगार्डिंग द ट्रेडिशन ऑफ धर्म विजय एस्टेब्लिश्ड बाय स्वयंभू मनु? राजा को साम्राज्य विस्तार के लिए किसी भी कीमत पर अधर्म का सहारा लेना चाहिए। द किंग शुड रिजॉर्ट टू अधर्म एट एनी कॉस्ट फॉर एम्पायर एक्सपांशन। यदि कोई राजा अधर्म का सहारा लेकर के विजय प्राप्त करता है, तो वह अपने अंतिम विनाश के लिए ही जमीन तैयार करता है। इफ अ किंग अचीव्स विक्ट्री बाय रिसोर्टिंग टू अधर्म, ही ओनली प्रेफर द ग्राउंड फॉर हिज अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन। धर्म विजय केवल देवताओं के लिए है, मनुष्यों के लिए नहीं। धर्म विजय इज ओनली फॉर गॉड्स नॉट फॉर ह्यूमंस। धर्म विजय का अर्थ है युद्ध के बिना राज्य का आत्मसमर्पण कर देना, यानी कि धर्म विजय इज मीन्स सरेंडिंग द स्टेट विदाउट अ वॉर, सरेंडिंग द स्टेट विदाउट अ वॉर। तो ये बात बोली गई है कि धर्म विजय की परंपरा के संदर्भ में शांति पर्व का दृष्टिकोण क्या है, शांति पर्व का अप्रोच क्या है, किस अप्रोच में वो धर्म विजय को लेकर के सोचती है, बात कहती है। ठीक है, तो 39वें नंबर का प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा?
कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना क्या चाहिए, सोचिए इसको एक बार, क्या हो सकता है। देखो, अब जैसे इसमें अधर्म का सहारा लेना चाहिए, अधर्म का सहारा लेना चाहिए, शांति पर्व कभी नहीं बताता। दूसरा कह रहा है कि राजा अधर्म का सहारा लेकर के विजय प्राप्त करता है तो अंतिम विनाश के लिए जमीन तैयार करता है, ये बात सही है। धर्म विजय केवल देवताओं के लिए है, मनुष्य के लिए नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। मनुष्यों के लिए भी धर्म विजय जरूरी है। धर्म विजय का अर्थ युद्ध के बिना राज्य का आत्मसमरण नहीं, ये तो हार मानना जैसा हो जाएगा, या कमजोर राजा की निशानी, कमजोर राज्य की निशानी होती है। तो ये बोला गया है कि धर्म का सहारा लो, आप जब राजधर्म की स्थिति हो तो धर्म का सहारा लेकर के, यानी कि आप बिल्कुल नैतिकता का सहारा लेकर के आगे बढ़ो। लेकिन आप अधर्म तरीकों का, पद्धतियों का सहारा लेकर के आगे बढ़ोगे तो आपका राज ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा, क्योंकि आपके खिलाफ भी षड्यंत्र अधर्म तरीके से, आपने अगर राज्य को अधार्मिक तरीके से जो है मजबूत किया है तो आपके राजू कमजोर भी वही अधार्मिक तत्व कर देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर 40वां प्रश्न है यहाँ पे कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में शांति पर महाभारत का मूल महत्व को रिलेवेंस इस तथ्य में निहित है कि यह एक इंडियन पॉलिटिकल थॉट, द को रिलेवेंस ऑफ शांति पर्व लाइज इन द फैक्ट दैट इट इज अ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बंद कमरे में लिखा गया आदर्श शास्त्र है ये, ये बंद कमरे में लिखा गया आदर्श शास्त्र है ये, आइडियलिस्टिक टेक्स्ट रिटन इन क्लोज रूम, विशुद्ध रूप से एक धार्मिक कर्मकांड पुस्तिका है ये, महाविनाश के बाद पुनर्निर्माण और संकट प्रबंधन का यथार्थवादी एक जो है ये क्या है, ज्ञान है ये, व्यापारियों के लिए अर्थशास्त्र की पुस्तक है ये। क्या आंसर हो जाएगा इसका, नॉर्मल सा आप भी को सोचो कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, शांति पर्व का कोर रिलेवेंस क्या है, वो हमें क्या बताना चाहती है वो किताब पूरी की पूरी। शांति पर्व ऐसी घटना है या ऐसे समय पर कही गई एक जो है ज्ञान की एक विचारधारा है, जब महाभारत का युद्ध हो चुका है, महाभारत युद्ध 18 दिन का युद्ध खत्म हो चुका है, युद्ध खत्म हो चुका है, और युधिष्ठिर जो है राजपाट लेने से मना कर रहे हैं, तभी श्री कृष्ण उनको ले जाते हैं भीष्म पितामह के पास, और भीष्म पितामह यहाँ पे उनको ज्ञान देते हैं कि भाई देखो, तुम्हारा अब कर्तव्य क्या होना चाहिए, आगे जाकर के भविष्य में तुम्हें ये किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ये सब चीज़ें उनको बताई जाती है भीष्म के द्वारा। अब आगे जाकर के कैसे इस प्रकार से जो ये विनाश होने की जो संभावना है वो आगे ना बने, और जो विनाश हो चुका है उसको वापस से पुनर्निर्माण कैसे किया जा सके, वो सब बातें बताई जाती हैं। आगे कभी भी ऐसे कोई संकट आए तो कैसे उनका प्रबंधन करके, क्राइसिस मैनेजमेंट करके उसको रिजॉल्व किया जाए, ये सब बातें यहाँ पे बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से बताई जाती है। कैसे शांति की अवस्था में राजधर्म अपनाना है, कैसे संकट और आपातकालीन अवस्था में आपधर्म अपनाना है, और कैसे सब चीज़ों से निकल करके मोक्ष की तरफ बढ़ना है। तो ये बात हमें यहाँ पे समझ में आती है। आंसर क्या हो जाएगा, सी, महाविनाश के बाद पुनर्निर्माण, रीबिल्ट आफ्टर डिस्ट्रक्शन और संकट प्रबंधन का यथार्थवादी ज्ञान ये हमें देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारे आज के 40 प्रश्न हो जाते हैं शांति पर्व के ऊपर, इनको पढ़ लेना। मैंने इसका पीडीएफ आपको गूगल ड्राइव पर दे दिया है, और पीडीएफ को आप गूगल ड्राइव पे अच्छे से पढ़ लेना, उसमें और भी 30-40 प्रश्न और भी डले हुए हैं, लगभग 70-80 प्रश्न हैं, वो पढ़ लोगे आपका बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, कंप्लीट एक स्टडी हो जाएगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा ये मेंटरशिप बैच नहीं लिया तो भैया लो ये, क्योंकि पीडीएफ वीडीएफ आप लोगों को नहीं मिल पाएंगे क्योंकि आपने अगर मेंटरशिप ज्वाइन नहीं किया है तो, क्योंकि मेंटरशिप बच्चों के लिए ही पूरा डेडिकेट करके हमने बनाया है पूरा तरीके से। और इसका हम प्राइस भी अब घटा रहे हैं, 1100 से भी कम कर रहे हैं, और इसका प्राइस अब हम 800 रुपये कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो 800 रुपये के आसपास कर रहे हैं प्राइस, इसलिए आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 1100 रुपये लिखा हुआ है, जब इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का था ये, लेकिन हम सिर्फ आपको पेपर 2 अगर देंगे तो आपको ये सिर्फ 800 रुपये में मिल जाएगा। तो फटाफट इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप अकेले 800 रुपये में सिर्फ नोट्स ले जाएंगे ना असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो एक या दो किताब से ज़्यादा नहीं आएंगी। यहाँ पे मैं पूरी 10 की 10 यूनिट का कंटेंट दे रहा हूँ, उसके PYQ दे रहा हूँ, वो भी टॉपिक वाइज। तो लगभग 4 से 5 हज़ार पेजेस का नोट्स दे रहा हूँ मैं, 4 से 5 हज़ार पेजेस का। ठीक है, 5 हज़ार पेजेस के नोट्स दे रहा हूँ, वो भी 800 रुपये में। तो आप समझ सकते हो कि कंटेंट बहुत सारा दे रहा हूँ, जो कि बहुत कम दाम में और बहुत अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से। आपको उसकी भाषा भी पढ़ लोगे तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा चीज़ें। ठीक है, तो ये हमारा नंबर है, इस पर मुझे कॉल कर लेना और डिटेल में समझ लेना, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा क्या कैसी चीज़ें रहेंगी इसमें। ठीक है, फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम महात्मा गांधी और भी अलग अलग विचारकों के ऊपर प्रश्न करेंगे। थैंक यू आप सभी को, एंड जय हिंद।